ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु में। दोस्तों, आज का सेशन हमने शुरू कर दिया जैसा कि हमने अनाउंसमेंट की पोस्ट डाली थी। अब एक दिन पीछे चल रहा है मामला, क्योंकि आपने देखा था कि हम श्री वृंदावन धाम गए और वहाँ संडे के सेशन के बाद मंडे का हुआ, तो ट्यूसडे का सेशन आज हमने कर लिया है। और मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत हृदय से आमंत्रित करता हूँ आज के सेशन के लिए कि जुड़िए हमारे साथ हमारे इस पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु में और हमसे बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस प्राप्त करिए। और दोस्तों, मैं बहुत हृदय से आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इतने वैल्यूबल फीडबैक्स हमें दिए, इतनी हमारी प्रशंसा की, इतनी सराहना करी। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी प्रशंसकों को। और इसी प्रकार श्री महादेव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब निरंतर प्रयासरत रहें अपने अपने कार्यों को करने में। यही प्रार्थना मैं श्री चरणों में करता हूँ। यहाँ हमारे छोटे भाई गौरव ने ज्वाइन किया। गौरव, वेलकम टू द कालचक्र, बहुत स्वागत है आपका। यशु, मेरा बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हर हर महादेव। और मुझे पता है श्री व्यास जी के साथ आप उपस्थित हैं प्रांगण में जहाँ पर भागवत चल रही है, और बड़े ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलते हैं लाइव। जब व्यास जी उसको लाइव करते हैं तो आने वाले समय में हम भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि यहाँ पर भी हम अपने दर्शकों को भागवत के कुछ दृश्य दिखा सकें। तो बहुत जल्दी ये चीज़ संपूर्ण होगी, श्री नारायण ऐसी कृपा करेंगे तो अवश्य ही बनेगा। तो दोस्तों, श्री महादेव जी का ध्यान करते हैं। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इतने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर हमारे सेशंस को ज्वाइन करते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे द्वारा बताई गई रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं। और श्री महादेव जी की कृपा से आप सबके जीवन में सुख समृद्धि भी आ रही है, जैसा कि आप फीडबैक लिखते हैं। तो ये बड़ी ही वैल्यूबल विशेज़ आप हमें देते हैं। और दोस्तों, क्या होता है कि जब आपकी तरफ से इतनी सुंदर बातें लिखी जाती हैं, इतनी प्रशंसा की जाती है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो गया है। अब हम उससे ऊपर जाएंगे, नीचे तो आ नहीं सकते। तो जैसे जैसे आपका सानिध्य हमें मिलते जा रहा है, वैसे वैसे हमें भी और ज़्यादा तत्पर रहना होता है कार्य के प्रति, और अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के विषय में विचार करते हैं। क्या श्रेष्ठ रेमेडीज़ आप तक पहुंचाई जाए जिसका अनुसरण करके आपके जीवन में सुधार हो, इस विषय में बहुत चर्चा होती है आपस में। और इसके साथ साथ आप तक बेस्ट सोल्यूशंस कैसे पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था हम बनाने के लिए पूर्ण प्रयासरत हैं। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं, श्री महादेव जी को प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हैं, हर हर महादेव कह के आज के सत्र की प्रारंभ करें। और देखिएगा, आज का सत्र बहुत ही श्रेष्ठ, बड़ा ही सुंदर होगा। आज हमने कुछ ऐसी व्यवस्था करी है कि हम आपको यंत्र दिखाएंगे और रुद्राक्ष कैसे दिखते हैं इस विषय में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ऐसे सवाल किए कि सर, एक मुखी रुद्राक्ष कैसा दिखता है, हमने कभी देखा नहीं, दो मुखी कैसा है, यंत्र कैसे दिखते हैं। तो जो रेमेडीज़ हम आपको बता रहे हैं उसमें हम यंत्र के बारे में बात करते हैं, रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं। तो आज सेशन के दौरान हम आपको कुछ उसके इमेजेस दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। हमारे पास यंत्र और रुद्राक्ष यहाँ उपस्थित है। तो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे, जैसे जैसे विधान बनता जाएगा, कौन सा यंत्र किनको सूट करता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबको बहुत नमस्कार, राधे राधे सभी को, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ श्रद्धेय श्री आचार्य व्यास जी महाराज जी ने ज्वाइन किया है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ व्यास जी, राधे राधे आपको, जय श्री कृष्णा। और आपके श्रीमुख से जो व्यासवाणी निकल रही है, जो भागवत आप कर रहे हैं, वास्तव में बड़ी श्रेष्ठ है। मैंने अभी कुछ देर पहले जो आप लाइव थे वो देखा, बड़ा आनंद आया आपकी बात सुन के, आपके भजन सुन के। दोस्तों, व्यास जी इस समय भागवत कथा कर रहे हैं सुल्तानपुर में, बहुत सुंदर भागवत आप करते हैं। और मैं व्यास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आने वाले समय में हम अपने कालचक्र पेज पर भी व्यासवाणी सुनते रहें और श्री भागवत कथा का आनंद लें, और भगवान की लीलाओं को सिमरण करके आनंद के साथ अपने अपने कार्यों को करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। मेधावी पीछे हमारे साथ है। मेधावी, बहुत स्वागत आपका। और आपके ही अपने पेज कालचक्र पे आपके ये जो वैल्यूबल एफर्ट्स हैं बहुत इफेक्टिव है। और दोस्तों, मेधावी जी का हम स्वागत करते हैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि वही क्वेश्चन पिन कर रहे हैं और बहुत सारे रिप्लाईज, जो प्रश्न आप पूछते हैं फेसबुक पे, उसके रिप्लाई मेधावी ही देते हैं आपको, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पहला प्रश्न पिन हो गया है, सुरेंद्र खोसला जी का है। मेरे बेटे गौरव, इसकी प्राइवेट जॉब लगेगी या नहीं, कितना समय लगेगा, ये पूछना चाहा है। तो जल्दी से आज के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि पहला प्रश्न है। तो सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू द कालचक्र। और आपने अपने बेटे के बारे में पूछना चाहा है, मैं आपको ज़रूर बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। सो डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1992 और समय यहाँ दिया गया है शाम के 4:55 का। जन्म स्थान आपने मेंशन किया दिल्ली। तो देखिए, जैसा कि आपने पूछा है नौकरी कब लगेगी, प्राइवेट जॉब के बारे में आप चर्चा करते हैं, तो अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है सुरेंद्र जी,
क्योंकि यहाँ पर सूर्य में शनि की दशाएं चल रही हैं और सूर्य में शनि नौकरी कारक प्लैनेट है, क्योंकि शनि दास्ता देते हैं, नौकरी देते हैं, और शनि की व्यवस्था मकर राशि में है। नौकरी लगने का योग कैसे बनेगा? जब बृहस्पति की ट्रांजिशन कुंभ राशि में आ जाएगी। तो सुरेंद्र जी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं रह गया है गौरव के जॉब करने में, क्योंकि बृहस्पति बस कुंभ राशि में ट्रांजिट होने ही वाले हैं। 15 अप्रैल से ट्रांजिशन हो जाएगी, तो दृष्टियां जाएंगी 10th हाउस में। तो जैसे ही दृष्टियां पड़ेंगी वैसे ही नौकरी के योग बन जाएंगे। तो निराश मत होइए, अप्रैल में जून के आसपास बहुत ही प्रबल योग हैं। अब यहाँ पर एक जेमस्टोन है जो काफ़ी इफेक्टिव होता है गौरव के चार्ट में। इस रत्न को अगर आप पहनाएंगे तो नौकरी मिलने के बाद उसमें स्टेबिलिटी रहे, सस्टेन करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बनता है माणिक यानी रूबी। रिंग फिंगर में धारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं गौरव को, आने वाले समय में उनके जीवन में श्री महादेव जी बहुत अच्छी कृपा करें, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रश्मि श्रीवास्तव जी ने प्रश्न किया है, मेरी हेल्थ कब ठीक होगी प्लीज बताइए। तो रश्मि जी, जल्दी से आपकी जन्मपत्री देखते हैं और देखें कि क्या ऐसी परेशानी आपके ऊपर आई हुई है ग्रहों के माध्यम से जिससे आपको स्वास्थ्य हानि हो रही। सो डेट ऑफ बर्थ इज 3 मार्च 1983 और शाम के 6:15 का जन्म है। वाराणसी के जन्म स्थान है। देखिए, हेल्थ के बारे में आपने पूछा, शरीर भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य 7th हाउस में बैठे हुए हैं शनि के घर में। शनि रोग कारक प्लैनेट है। अब शनि जो है रोग कारक है, तो रोगों की व्यवस्था लेकर आते हैं। फिर शनि के साथ एक और प्रभाव क्या है? दीर्घकालिक है, मतलब डिले होता है एज वेल एज ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में ज़्यादा जो है लंबे समय तक बीमारी से जूझना पड़ता है। और शनि में मंगल की अंतर्दशाएं चल रही हैं, जिस कारण ये बीमारी और भी अधिक है। अब शनि और मंगल की जो व्यवस्था है, क्योंकि शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न हुई। और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि आप अपना चार्ट देखेंगे तो 6ठे भाव की कारक राशि है, जो कि रोग स्थान ही कहलाता है। तो ऐसे में बहुत अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। अब इसमें एक मुखी रुद्राक्ष पहनने का विधान होता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष को यदि रुद्र के पूजन में, श्री रुद्राभिषेक आदि में अगर सिद्ध करा करके धारण किया जाए तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें से कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया है, रुद्राभिषेक आदि हमसे कराया है और श्री व्यास जी के माध्यम से वो संपन्न हुआ। उसमें हमने रुद्राक्ष को सिद्ध करा करके उनके घर तक भेजा और वे आज पहन रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सुधार है। तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखाऊं कि एक मुखी रुद्राक्ष होता कैसे है। तो बात चली है तो क्यों नहीं दिखाते। देखिए, ये एक मुखी रुद्राक्ष है और एक मुख से तात्पर्य है कि उसके बीच में आपने देखा है रुद्राक्ष के अंदर लाइंस होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली पंचमुखी रुद्राक्ष गोलदाना आप देखते हैं जिसमें 5 लाइन है। तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है, मुझे लगता है देख पा रहे होंगे, ये काजू के फॉर्म में होता है, जैसे काजू दाना होता है। और ये देखिए, ये इसमें एक मुख है। ये जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं ये एक मुख है। तो एक लाइन मतलब एक मुखी। तो अब इसको कैसे पहना जाएगा? ये तो रॉ है। तो इसमें कैसे करते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ सिल्वर का फ्रेम बना देते हैं और ऊपर साइड्स में यहाँ पर 2 हुक बना दिए जाते हैं। तो इस हुक में जब इसको फ्रेम करते हैं तो ये पहनने की अवस्था में आ जाता है। यहाँ सेंटर में हुक बना दिया जाता है। फिर लाल धागे या काले धागे में जो आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए लाल धागा सुटेबल है, तो उसमें भगवान रुद्र का अभिषेक करके, इसको स्नान ध्यान करा करके, उसकी विधि करके, शुद्ध करके गले में अगर धारण किया जाए सोमवार को या मंगलवार को, दोनों में से किसी बार को, तो बड़े ही श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष की ये महिमा है और ये कैसा दिखता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठ फल लेकर आए, ऐसी प्रार्थना मैं आपको करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं और प्रीति मिश्रा जी का प्रश्न आया है यहाँ पर। प्रीति, बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू द कालचक्र। दर्शकों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों में, ताकि उनको भी अवसर मिले हमारे साथ ज्वाइन करने का और उनके प्रश्नों के भी हम उत्तर दें, जिससे उन्हें भी कुछ श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। जिस प्रकार आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, ऐसे ही उन्हें भी अवसर मिलता है हमारे साथ जुड़ के प्रश्नों के उत्तर पाने का और उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए। तो निसंकोच भाव से ज़रा दिल खोल के शेयर कर दीजिए, ताकि अधिकाधिक तक लोगों तक पहुँचे और उनको भी ये अवसर मिले कि वो भी हमारे साथ ज्वाइन करें और आनंद के साथ हम और आप श्री महादेव जी का ध्यान करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए प्रीति मेहरा जी का प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। सो डेट ऑफ बर्थ इज 6 अप्रैल 1985 और समय दिया मॉर्निंग 9 AM। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की गई है अमृतसर। आप लिखते हैं अपना घर कब बनेगा।
तो हम आपको ज़रूर बताते हैं प्रीति। तो चलिए, प्रीति ने पूछा है कि अपना घर कब बनेगा। प्रीति, आपके घर के लिए जो मेन लॉर्ड हैं, जो मेन मालिक हैं, यानी मेन ग्रह हैं, वो होते हैं सूर्य। क्योंकि सूर्य अगर आप अपनी जन्म पत्रिका देखें ना तो चौथे घर के स्वामी हैं और 4th हाउस चार्ट्स के अंदर हमारे घर को, हमारे एसेट्स को, हमारी सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य बुध शुक्र की कॉम्बिनेशन चल रही है। बृहस्पति में राहु की अंतर्दशाएं हैं। राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से भाग्य अभी बैठ नहीं रहा है, यानी सही प्रॉपर्टी, मन की प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है। तो ये व्यवस्थाएं कब ठीक होंगी? राहु जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये होगा 2022 मार्च में। तो आपको अभी 1 साल का और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि राहु की दशाएं चल रही हैं, राहु की ट्रांजिशन लग्न में चल रही है। इसका अर्थ ये है कि अगर जल्दबाजी करेंगे तो मकान के चुनाव में ज़रा गड़बड़ी हो सकती है, पैसा फंस सकता है, या ऐसी प्रॉपर्टी आ सकती है जहां पर नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा रहे, क्योंकि राहु ऐसी ही व्यवस्थाओं में लेके जाते हैं। थोड़ा संयम रखिए, 1 साल का वेट आपको ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद आपके जीवन में ये सुख मिलेगा। अब अच्छा आए, जल्दी आए, उसके लिए क्रिया क्या हो सकती है? सूर्य नारायण की आराधना करनी है। ओम श्री सूर्याय नमः का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ की विधि कई बार बताई है। कल आपको अर्घ की एक विधि का हम वीडियो पोस्ट करेंगे अपने पेज पर, क्योंकि कई बार सेशन में रेमेडीज़ जो बताई जाती हैं वो सेशन के दौरान होती है, तो बहुत असुविधा हो जाती है कि पूरा सेशन देखना पड़ता है उस रेमेडी के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने जो रेमेडीज़ बताते हैं उसके छोटे छोटे वीडियोस बना के इंडिविजुअल वीडियो पोस्ट कर देंगे। उससे आपको बहुत एडवांटेजेस आएंगे, एज वेल एज आपको ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये अच्छा इनिशिएटिव होगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या छोटे छोटे वीडियोस बना के हम डालें तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, आपको अच्छा लगता है उस चीज़ के बारे में। तो अपना विचार ज़रूर प्रकट करिए, प्रस्तुत करिए। तो मुझे उम्मीद है प्रीति आपने इस बात को ध्यान से सुन लिया है। और एक रत्न भी है आपके लिए और वो होता है माणिक। तो माणिक पहनेंगे रिंग फिंगर में। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। जूली, वेलकम टू द कालचक्र। बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत वैल्यूबल वर्ड्स हमारे लिए शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सो आपने लिखा है वांट टू बाय, डेफिनेटली यू कैन बाय फ्रॉम अस। और उसका जो विधि है, मेरे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं। अभी सेशन के कैप्शन टाइटल में अपने नंबर हमने डाले हुए हैं। जिनको भी रुद्राक्ष यंत्र आदि खरीदने की कोई इच्छा हो वो ज़रूर हमसे संपर्क करेंगे, तो उसका पूरा विधान एक बार फ़ोन पर डिस्कस करके उसको आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, सादिया एस कबानी जी का प्रश्न है। सादिया, वेलकम टू द कालचक्र, बहुत स्वागत आपका। सो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग, वेरी नाइस। बिल्कुल सारी चीज़ें एक साथ ही पूछनी है। तो देखिए, पास्ट बीत गया, प्रेजेंट में हम चल रहे हैं और फ्यूचर की हम बात करें तो जो बीत गया उसके विषय में कुछ नहीं जानना है, क्योंकि वो तो बीत गया है। आज और कल, मतलब आज से हम आने वाले कल को कैसे सुधारेंगे, दैट विल बी आवर मोटिव। सो उसकी तरफ विचार करते हैं। सो लेट्स सी इन योर हॉरोस्कोप what is your future and what is your present right now. So date of birth is 18th of October 1997 and time you have mentioned 8 PM. तो चलिए 8 PM ले लेते हैं। कराची पाकिस्तान से आपने प्रश्न हमसे किया है और बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ऐसा लिखते हैं जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग करने वाली बात है। कई बार सादिया आप भी सुनिए, कोई आपके से अपना कोई ऐसे लिखते हैं कि सर क्या हम पाकिस्तान से तो आप हमारा क्वेश्चन नहीं लेंगे। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं, जो मेरे पेज पे है वो मेरा अपना ही हो जाता है। हम सब महादेव जी के दीवाने हैं, भक्त हैं उनके, तो हमारा दिल बहुत बड़ा दिया है उन्होंने। तो मेरे लिए सब मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अपने, मेरे दोस्त हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री से हैं, किस समुदाय से हैं, कहाँ से आप कर रहे हैं। आपके मन में भाव है, मुझसे प्रश्न आपने किया है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन इन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। तो इतनी ही बात है, तो आनंद के साथ सुनिए और इस तरीके के विचार मन से हटा दीजिए कि हमारी तरफ से कोई इग्नोरेंस है या आपके एक प्रश्न हम लेना नहीं चाहते, हम लेंगे नहीं। एक हफ्ते में 4 सेशन हमने आज इस हफ्ते के लिए कंडक्ट कर दिए हैं। आगे फिर फ्राइडे सेशन आएगा, फिर संडे आएगा। अब इससे ज़्यादा बंदा क्या करेगा, आप ज़रा सोच के देखिए। इतनी व्यवस्थाएं, इतना व्यस्त है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि उसमें से समय निकाल कर 1.5 2 घंटे का सेशन कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, सेशन को शेयर ज़रूर करना है, एज वेल एज पेशेंस रखना है। सब्र धैर्य रख करके ही जीवन में हम किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सो आइए जल्दी से सादिया के चार्ट्स में बात करें। सादिया देखिए, प्रेजेंट में राहु में बृहस्पति की अंतर्दशाएं चल रही हैं। जुपिटर और राहु का जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो मेंटल
डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रिश्तों में खराबी हो जाती है। कई बार ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं कि ना चाहते हुए भी मिसकम्युनिकेशन होता है आपस में, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है एज अ सिस्टर कि बहुत ध्यान से, बहुत संयम के साथ, बड़े पेशेंस के साथ अपने रिश्तों को पकड़ के रखिए, नहीं तो राहु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं 5th हाउस में, वो आपके रिलेशनशिप को खराब की तरफ लेके जा रही हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर नोट कि रिलेशनशिप बिगड़े नहीं, क्योंकि रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और ये बड़ी थिन लाइन है। तो ये डोर हल्की सी भी इधर उधर हुई तो टूटती सी जाती है। तो बहुत बचा के रखिए अपने रिश्तों को। उसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो करियर के लिए बहुत अच्छा समय आने को है। जुपिटर की ट्रांजिशन 10th हाउस में होने वाली है, जहां से आपके नए वर्क, नए स्ट्रैटेजीज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। तो प्रेजेंट ये है कि आपको अपने रिश्तों को संभाल के रखना है। फ्यूचर ये कहता है कि आपके जीवन में नए काम, नए विजन्स और नई स्ट्रैटेजिकली आप आगे बढ़ सकते हैं, नई स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो बन रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जेमस्टोन है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ अगर फ्यूचर में अपना कोई कार्य, कोई नया कर्म की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो जेमस्टोन बहुत ही बेनिफिशियल होगा, दैट विल बी वाइट सफायर, सफ़ेद पुखराज या ओपल या सफ़ेद हकीक। पहना किस में जाएगा? मिडिल फिंगर में, सिल्वर में आप पहन के देखिए, आपको बहुत अच्छे एडवांटेजेस देखने मिलेंगे। काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज कर लीजिए। वेंसडे एंड सैटरडेज अवॉइड करिए ब्लैक एंड ब्लू कलर के क्लोथ्स। सो मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग्स आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चांदनी ने यहाँ प्रश्न किया है, वेलकम टू द कालचक्र चांदनी, आप मॉरिशस से हैं। प्लीज़ टेल मी हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ। अच्छा, आपने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहा है। तो आइए देखिए आपके चार्ट्स क्या कहते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 17/7/1987 और समय दिया गया मॉर्निंग 5 AM। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी है मॉरिशस से। तो चांदनी, आपके चार्ट्स में आपके बॉडी लॉर्ड बनते हैं बुध, मिथुन लग्न की कुंडली है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो होते हैं जुपिटर, और बृहस्पति जो है इस समय की अगर पोजीशन देखें तो जुपिटर जाते हैं शनि की दृष्टियों में। वो कैसे कि मकर राशि में जुपिटर की ट्रांजिशन है और मकर राशि पर राहु की दृष्टियां हैं और एज वेल एज शनि साथ में बैठे हुए हैं। तो शनि और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वो रिलेशनशिप में मधुरता में कमी लेकर आता है, क्योंकि शनि बहुत ही वैरागी प्लैनेट है। जब भी गृहस्थ जीवन में शनि का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो गृहस्थी में डिस्टेंस आने लगते हैं, आपस में दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। और शुक्र में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्शन हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहेगा, ये चीज़ आपको ज़रूर समझने वाली है। तो ऐसे में हम कैसे सेव करेंगे? इस समय शनि की दशाएं चल रही है, 2023 तक चलेगी। तो अभी देखिए जुपिटर ट्रांजिट हो जाएंगे तो शनि के प्रभाव और राहु की दृष्टियों से मूव हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें 2 कार्य करने हैं। एक तो अपने बृहस्पति को चार्ज करना है। तो बृहस्पति को चार्ज करने के लिए येलो सफायर होगा, पीले वस्त्र पहनिए। देखिए आज हमने पीला कपड़ा धारण किया तो जुपिटर इससे चार्ज हो जाते हैं। तो पीला रंग बृहस्पति को पसंद है, पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करिए। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, पीले रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। तो वो चाहे खाना हो चाहे पहनावा हो, तो उसमें जुपिटर बली हो जाते हैं। एज वेल एज एक येलो सफायर भी पहन के देखिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है। और रुद्राक्ष का अगर प्रयोग करना हो तो पंचमुखी, 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जो मैंने बताया उसका जरूर ध्यान रखिए, उन रेमेडीज को जरूर फॉलो करिए, तो जीवन में बहुत अच्छा सुधार आता है। अब हम आपको यंत्र दिखाते हैं कि यंत्र के माध्यम से भी कैसे ग्रहों को सिद्ध किया जा सकता है। तो जैसे बृहस्पति की बात चली है, तो बृहस्पति का यंत्र होता है, जैसे ये देखिए, ये मंगल यंत्र है। आप देखिए तो यहाँ पर ये मंगल के लिए ट्रायंगल में कुछ डिजिट्स डाले गए हैं, ऊपर ओम श्री मंगलाय नमः लिखा है। इस प्रकार से बृहस्पति यंत्र भी आता है। इस यंत्र को स्थापित करके उसमें बृहस्पतिवार को उत्तर दिशा में मुख करके प्रणाम करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र जपते हुए 108 दाने चने की दाल के ले लीजिए। एक एक दाना एक बार मंत्र करके छोड़िए, पीले पुष्प अर्पित करिए, धूप दीप प्रज्वलित करिए, नारायण का ध्यान करिए, तो अवश्य ही जीवन में सुधार होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी क्रिया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आया, चंद्रेश पंचाल जी ने पूछा है। क्या पूछा है? चंद्रेश जी बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन।
विच वन इज सुटेबल फॉर मी, जॉब और बिजनेस? तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। तो चंद्रेश जी की डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1974 और समय यहाँ दिया गया 12:10 का और जन्म स्थान आपने लिखा वडोदरा, गुजरात। तो चंद्रेश जी आपने पूछा है कि बिजनेस सुटेबल है या जॉब सुटेबल है। तो मेरी तरफ से बिजनेस सुटेबल है। कैसे? जॉब के कारक शनि है, शुक्र के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टियों में है, जिसकी वजह से जो नौकरी की व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत प्रेशर बना रहेगा, सीनियर्स का बहुत इंपैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस होते रहेंगे और चिड़चिड़ाहट और क्रोध आता रहेगा। हो सकता है नौकरी आपने करके देखी भी हो तो उसमें किसी समय तरक्की का योग बनता भी है, लेकिन एट दी लास्ट जब हम फाइनल प्रोजेक्शन पे पहुंचते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर देखने के लिए मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल करेक्ट समय है अपने व्यापार को लॉन्च करने का। वो इसलिए क्योंकि शुक्र में बुध की दशाएं चल रही हैं और बुध व्यापार के सबसे बड़े कारक होते हैं। वीनस धन स्थान के स्वामी है, राहु वहां ट्रांजिट कर रहे हैं। आज शनि जो है वो कर्म स्थान में है, तो बहुत सही समय है अपने व्यापार को लॉन्च करने का। बृहस्पति अभी लाभ स्थान में पहुंचने वाले हैं और बड़ी मजेदार बात यह है चंद्रेश जी कि जुपिटर जहां पर आपके जन्म के समय से थे, बृहस्पति की ट्रांजिशन आज उसी राशि में होने को है। तो ये बड़ा ही सही समय है लाभ अर्जन करने का। तो अब दूसरों के लिए काम करना बंद कर देना है, स्वयं के लिए कार्य करना है। क्योंकि आप नौकरी करेंगे तो किसी के लिए करेंगे ना, तो जिनके लिए करेंगे तो कम आपकी मेहनत से तो बेनिफिट उनका आ रहा है, वो आपको एक लिमिटेड सैलरी दे रहे हैं, तो क्यों उनके लिए मेहनत करनी है? अपने लिए कर लीजिए, तो जो होगा अपना ही होगा और आनंद के साथ जीवन का व्यापन होगा। तो श्री महादेव जी का ध्यान करिए और जल्दी से नए कार्य की ओर बढ़िए। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। इसमें एक रत्न है जो आपकी बहुत सहायता करता है इम्प्रोवाइजेशन के लिए, दैट विल बी रेड कोरल। एक देसी मूंगा धारण करिए। आने वाले दिनों में जैसे हम आपको यंत्र और ये रुद्राक्ष दिखा रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्टोन्स भी दिखाऊंगा कि कैसा स्टोन दिखता है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसा होगा। तो एक रेड कोरल देसी मूंगा कैप्सूल फॉर्म में होता है ऑरेंजिश कलर का, ये जरूर धारण करिए अपनी रिंग फिंगर में। गोल्ड में पहन सकते हैं या पंचधातु में पहन सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है, हमने आजमा के देखा है, बहुत ही आनंद आता है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी ये मंगल यंत्र दिखाया आपको इस प्रकार का, ये मंगल यंत्र आप मंगवा करके इनकी नित्य पूजन करिए, सेवा करिए, मंगल को चार्ज करिए। तो जैसे जैसे मंगल स्ट्रांग होते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर सामर्थ्य आएगा, एनर्जी आएगी और आप सक्षम बनेंगे अपने कार्य को करने में बड़ी मजबूती के साथ। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ पर रोजी ने हमें ज्वाइन किया। रोजी राधे राधे आपको, ओम नमः शिवाय, वेलकम टू द कालचक्र। और अगला क्वेश्चन आया ईशा सवरिया जी का। ईशा बहुत स्वागत आपका। अजय कुमार के लिए आपने प्रश्न पूछा है, कैन ही डू ऑयल बिजनेस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरूर मैं आपको बताता हूं आपने जो प्रश्न किया है। और आइए देखते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल 1978 और समय दिया गया 12:55 का। आपने AM लिखा है तो रात्रि के हो गए, तो 0055 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज धनबाद, झारखंड। देखिए ऑयल का बिजनेस की अगर स्पेसिफिक बात करें तो ऑयल का व्यापार जाता किस प्लैनेट के अंडर में, ये बड़ी समझने वाली बात है। ऑयल का जो व्यापार है वो शनि से देखा जाता है। शनि ऑयल के सबसे बड़े कारक होते हैं। तो ऐसे में अगर हम शनि महाराज की स्थिति देखें, क्योंकि सरसों का तेल आप समझते हैं ना, तेल, तो तेल जब चढ़ता है भगवान को, तो ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो शनि महाराज, और स्पेशली कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अब ऑयल किस प्रकार का ऑयल आप काम करना चाहते हैं, अब ऑयल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के ऑयल्स हैं वो हो सकते हैं, या वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऑयल का व्यापार करना है दैट विल बिलोंग बाय शनि। तो अब ऐसे में शनि की अगर पोजीशन देखें तो शनि महाराज बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। ये एक अच्छी बात है कि भाग्य स्थान में अगर शनि बैठे हैं तो उस कार्य से हमारे जीवन में भाग्य में वृद्धि होती है। फिर राहु की पोजीशन देखें, राहु भी कर्म स्थान में बैठते हैं, मित्र के घर में अच्छी योग बना रहे हैं। बृहस्पति लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये भी एक अच्छा योग है। राहु में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं जो व्यापार के सूचक है, और राहु बैठे हुए छठे भाव में। तो बिल्कुल आप निसंकोच भाव से ऑयल का जो बिजनेस सोचते हैं, डेफिनेटली यू गो फॉर दैट, फॉर कि आने वाले समय में आप इस काम से बहुत अच्छी तरक्की को प्राप्त करेंगे और जीवन में बहुत सुधार आएगा। अब इसके अंदर एक चीज है, क्योंकि राहु छलिया है तो ध्यान कुछ रखना होगा। ध्यान क्या रखना है? पार्टनरशिप का। तो मान लीजिए अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और वहां पार्टनरशिप को अगर आपको अवेल करना है तो यहां पर बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लग्न है
बृहस्पति की, तो बृहस्पति राहु के मित्र नहीं है और राहु कहाँ बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो क्या होगा आपसे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो केयरफुल रहिए, अवेयर रहिए। अब यहाँ पर अगर कोई बड़ा व्यापार करने जा रहे हैं और उसमें वृद्धि हो, उसमें तरक्की हो, तो आप जब भी कार्य शुरू करें, दोस्तों आप सबको भी ध्यान से सुनना है, जब भी कभी आपने कार्य शुरू किया, या आपका ऑफिस है या आपका घर है या कोई भी ऐसी प्रोमाइसेस है जहां से व्यापार कर सकते हैं, तो एक ये श्री संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र आता है जिसमें व्यापार से संबंधित सभी तरीके के छोटे छोटे यंत्र मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको शायद बहुत अच्छे से दिखे, तो ये देखिए ये यंत्र है, इसमें ये एक्चुअली मिरर में आ जाता है तो उल्टा दिखने लगता है। इसमें लिखा हुआ है श्री संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र। संपूर्ण व्यापार, तो संपूर्ण व्यापार में किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस हो, इस यंत्र के माध्यम से उसमें तरक्की लाई जा सकती है, शुभता लाई जा सकती है और जीवन में सुधार हो सकता है। मैं पुनः दिखाता हूं आपको, ये देखिए इसमें कई सारे यंत्र बने हुए हैं, श्री यंत्र भी बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे यंत्र बने हैं ये सब मिल करके संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र कहलाता है और इसका नियम से पूजन अर्चन करके, प्रणाम करके, भगवान का ध्यान करके, श्री मतलब माता लक्ष्मी की आराधना करके जीवन में बहुत सुख समृद्धि पाई जा सकती है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका ऑयल का बिजनेस आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करे। बाबू मंजीत सिंह जी आपका बहुत स्वागत। बब्बू मंजीत सिंह जी, अच्छा गुरु जी प्लीज आज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए आपका क्वेश्चन मंजीत जी। मेरी सिस्टर सरोज, जॉब के बारे में बताइए, प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो चलिए आइए देखते हैं, मंजीत सिंह जी ने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहा है, हम जरूर बताएंगे। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23 मार्च 1986 और समय यहाँ दिया गया है, टाइम आपने नहीं मेंशन किया है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो मंजीत आपने पूछा है प्राइवेट जॉब या सरकारी नौकरी। देखिए सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं आपके सिस्टर के चार्ट में। वो कैसे? 5th हाउस में शनि, शुक्र और सूर्य का योग है और शनि लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि शनि लग्नेश के मित्र नहीं है जिस कारण से विवाह नौकरी में डिलेज हो जाएंगे। तो अगर आप अपने शनि को, आपके सिस्टर के चार्ट में अगर शनि को ठीक कर लें तो यहां से नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। अब बात आती है सरकारी नौकरी में डिले है तो क्या करना है, तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इसलिए प्रबल हो जाता है क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। तो शनि क्योंकि लग्नेश का मित्र नहीं है, शरीर भाव का स्वामी होता है मंगल, जिस कारण से डिलेज आते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई जरूर करिए। अगर एक आध अटेम्प्ट में आपको लगता है कि चीजें अचीव हो रही हैं तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज उनको कहिए सरोज जी को कि वो प्राइवेट सेक्टर में ही अपने आप को इनरोल कर लें, वो बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव हो सकता है। और इसके योग अभी शुरू भी हो जाएंगे, तो डेट नोट करिए कब से स्टार्ट होते हैं। ये योग शुरू हो जाएंगे सितंबर से, 5 सितंबर 2021, 5 सितंबर 2021 से ये चांसेस बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रबल बन रहे हैं। और एक जेमस्टोन हम रेकमेंड करेंगे और वो बनेगा पन्ना रत्न। आप अपनी सिस्टर को जरूर पहनवाइए, छोटी उंगली में देखिए ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर का हमने धारण किया हुआ है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव स्टोन है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं मंजीत जी आपको। लीना जी ने पूछा है, लीना चौकसी जी। लीना जी बहुत स्वागत है, मैं नमस्कार करता हूं आपको। करियर ग्रोथ कैसा रहेगा फॉर 2021? सो चलिए आइए देखते हैं करियर के प्रोस्पेक्टिव से आपके चार्ट्स क्या कहते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 26 जुलाई 1970 और समय यहाँ दिया गया दोपहर के 2:28 का। प्लेस ऑफ बर्थ इज मुंबई। लीना जी 2021 में करियर ग्रोथ के बारे में आपने पूछना चाहा है और 2021 में करियर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है। वो ऐसे कि बॉडी लॉर्ड होते हैं मंगल और बृहस्पति की जो ट्रांजिशन है वो कुंभ राशि में यानी इक्वेरियस साइन में जब होती है तो आपके कर्म स्थान पर जुपिटर की दृष्टियां पड़ती हैं। तो ये जो दृष्टियां हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाती हैं क्योंकि कर्म स्थान रिप्रेजेंट हो रहा है सूर्य से। सूर्य पर जब बृहस्पति की दृष्टियां पड़ेंगी तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने मिलेंगे। बृहस्पति में बृहस्पति की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं, सो बहुत अच्छा समय है। बड़े ध्यान से, बड़े विचार के साथ आगे बढ़िए और राहु से बचिए। तो राहु कौन से लोग हैं? राहु अपने ही कोई ऐसे लोग हैं जो हमारी तरक्की से जल के हमें नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो बी अवेयर फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो बहुत ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बहुत अवेयर रहिए। और एक जेमस्टोन है जो इसमें और ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आता है, वो बनेगा येलो सफायर, पीले रंग का पुखराज या टोपाज आपकी इंडेक्स फिंगर में। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर कभी मन घबराए, क्योंकि राहु है तो घबराहट दे देता है, तो ऐसे में एक मुखी रुद्राक्ष पहनने का विचार है, मैंने अभी दिखाया था
पुनः दिखा दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो पीले रंग का पुखराज और एक रुद्राक्ष गले में धारण करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको लीना जी। हेतल शुक्ला का प्रश्न आया। हेतल बहुत स्वागत आपका। हेतल क्या लिखते हैं, हेल्थ डिस्टर्ब एंड मैरिज रिलेशनशिप हैज़ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखते हैं ऐसा क्या हो गया है हेतल जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। तो हेतल जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1 फरवरी 1980 और समय यहाँ दिया गया है शाम को 7 बजे का। जन्म स्थान आपने लिखा अहमदाबाद गुजरात। तो जब तक हम हेतल जी की जन्म पत्री पर दोस्तों विवेचना कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सेशन को शेयर कर दीजिए। हेतल प्लीज़ आप भी सेशन को शेयर करें, आप पर शेयर का बैच आए तो और भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। प्रेफरेंसेस की अगर बात करें तो जो लोग शेयर करते हैं उनको प्रेफरेंसेस ज़्यादा आता है क्योंकि वो कुछ एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना शेयर के बैच के भी प्रश्न नहीं लिए जाते हैं। हेतल के चार्ट में बैच नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी हमने उनका प्रश्न कंसीडर किया है। सो हमारी तरफ से बहुत हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप भी प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और अधिक मात्रा में अपने ग्रुप्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। तो हेतल बहुत ध्यान से समझिए किस कारण से हेल्थ और डिस्टर्बेंस हो रही है और मैरिज लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं सूर्य, राहु बैठे हुए लग्न में, दृष्टियां रखते हैं सप्तम भाव में। तो जब राहु सूर्य के घर में बैठेंगे, बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन है, गुरु चंडाल योग बन रहा है, वहां से जब दृष्टियां पड़ रही हैं 7th हाउस में, तो ये राहु की दृष्टियां आने वाले समय में आपके जीवन में और भी उतार चढ़ाव लेकर आती हुई दिखती हैं। बहुत ध्यान रखिए, बहुत अलर्ट रहिए क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होने से गड़बड़ी होगी। और कहीं पर भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो बैठ के ज़रूर बात करिए क्योंकि बात करने से ही सोल्यूशन निकलेगा और किसी भी तरीके का जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। और कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके परिवार में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की मंशा रखता है, उसको भी ज़रा पहचानिए, उसके प्रति भी ज़रा अवेयर होइए तो रास्ते बनते हैं। तो राहु को यहाँ साधने की बात आ गई। फिर हेल्थ की अगर बात करें तो क्योंकि शनि हेल्थ के हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के स्वामी हैं, 6ठे भाव में बैठे हुए मकर राशि में, जो कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब राहु और शनि की ये व्यवस्था बनती है तो पेट संबंधी रोग होते हैं, पेट में विकार होने लगते हैं, कई बार आई साइट्स भी वीक होने लगती हैं और कई बार माइग्रेन की समस्या भी हो जाती है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अलर्ट रहिए क्योंकि बहुत ही आने वाले समय में चीज़ें सीवियर हो सकती हैं। अब निदान क्या बनता है? निदान बनता है इसमें 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने का। मैं आपको दिखाता हूँ 2 मुखी रुद्राक्ष कैसा। आपने देखा 1 मुखी रुद्राक्ष में एक लाइन है, अभी आ गया 2 मुखी रुद्राक्ष। तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें देखिए एक ये मुख है और एक ये मुख है। तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, ओवल फॉर्म में है, 2 मुख हैं, दोनों तरफ लाइंस हैं। ये जो है हेतु बहुत इफेक्टिव हो सकता है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। और उसके साथ साथ एक क्रिया है जो यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य है, ज़रूर कराइए। जैसा कि अगर आपने पेज लाइक किया है, फॉलो किया तो आपने देखा होता है उसमें कि हम श्री रुद्राभिषेक करते हैं, नागबली नारायण बलि करते हैं। ये जो अनुष्ठान है ना, ये जीवन में बहुत फलदायी है, बहुत ही अच्छे इफेक्टिव हैं। बहुत सारे दर्शक जो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने उसका अनुभव भी किया है और आने वाले समय में हम उनको अपने साथ लाइव कनेक्ट करके उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव अनुष्ठान है, ज़रूर आपको कराना चाहिए। और देखिए दक्षिणा तो देनी ही होती है क्योंकि अब आचार्य पूजन पाठ करेंगे, सामग्री इस्तेमाल होगी तो कुछ दक्षिणा तो बनेगी ही, पर फिर भी ऐसी व्यवस्था है कि बड़े ही रीजनेबल दक्षिणा पर आपके अनुष्ठान आदि को करा दिया जाता है। आपको लाइव कनेक्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पर आपके लिए ज़रूर बनेगा क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं कंट्रोल करेंगे तो आने वाले समय में स्वास्थ्य हानि भी बढ़ेगी एज वेल एज रिलेशनशिप भी गड़बड़ होते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ श्री महादेव जी से कि वे आपके जीवन में ऐसी अनुकंपा रखें कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सुधार हो। तो 2 मुखी रुद्राक्ष और साथ में ये क्रिया आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माधुरी भंडारी जी का प्रश्न आया। माधुरी जी बहुत स्वागत, मैं आपको नमन करता हूँ। लिखते हैं टेल मी मेरा मन अशांत है। अच्छा, आपका मन बहुत अशांत है और फ्यूचर में कैसा रहेगा ऐसा आपने पूछा है। तो मन की अशांति क्यों आई आपके चार्ट से देखें। तो जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं आप सबका बहुत नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जो मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, उनको बहुत स्नेह, बहुत प्यार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हमारे आज के सेशन में। और हम प्रयास कर रहे हैं आपको बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस देने के लिए। आपका प्रयास ये है कि आपको अपने इस
आज के सेशन को अपने ग्रुप्स में शेयर करना है और संयम बना करके सारी बात को सुनना है। हो सकता है जो क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं उसमें आपका भी प्रश्न छुपा हो और जो विधि बताई जा रही है उस विधि को अनुसरण करके आप भी अपने जीवन में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े संयम से सुनेंगे तो आपके प्रश्न को भी उत्तर मिलेगा। तो आइए जल्दी से माधुरी जी की जन्म पत्री पर विवेचना करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23 मार्च 1976 और समय दिया गया रात्रि के 1:35 का। जन्म स्थान आपने लिखा कोलकाता। आप लिखते हैं कि मन बहुत अशांत है। देखिए, मन का कारक होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा पर जब क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो मन अशांत होने लगता है। तो चंद्रमा पर जो प्रभाव आ रहा है आपके चार्ट में वो है मंगल का। अब देखिए क्या हुआ, अशांति कैसे होने लगी। चंद्रमा मन के कारक हैं, जल तत्व के हैं, और मंगल अग्नि तत्व के हैं। मंगल में तेजी है, तो आग और पानी जब एक साथ हो जाएंगे तो वाष्पीकरण होगा, वेपराइजेशन होने लगती है। तो इस कारण से मन अशांत होता है। यहां पर मंगल को साधना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि मंगल की जो व्यवस्था है वो सप्तम भाव में है, मांगलिक योग बन रहा है और ये मांगलिक योग भंग नहीं हो रहा है। मंगल पर राहु की दृष्टियां पड़ रही हैं तो और भी ज्यादा क्रूर अवस्था में है। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है, संयम बरतना है, और मंगल के साथ चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। अब उपाय क्या बनेगा? उपाय ये बनता है कि एक तो हनुमान जी की सेवा करिए, उनको प्रणाम करिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उस पाठ को करते समय मुख रखिए दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि मंगल महाराज दक्षिण में वास करते हैं। अपने आगे तांबे का पात्र रखिए। ताम्र पात्र में, तांबे का कोई कटोरी हो सकती है, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालिए, 2 दाने मिश्री के डालिए और जल डाल दीजिए। अब देखिए, जल चंद्रमा को व्यक्त करता है, तांबा मंगल को व्यक्त करता है। दोनों को मिलाया और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और वो जल पी गए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हनुमान जी से आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु इन दोनों की जो झगड़े हैं वो शांत हो जाएं और ये जब जल अंदर जाए तो मन को, चित्त को भी प्रसन्न कर दे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, हमने इसको आजमाया है, आप भी आजमा के देखिए। और वैसे भी आपने देखा है कि साइंस में जितने भी डाइटिशियंस हैं या जो मेडिकल स्टाफ्स हैं या जो लोग आयुर्वेद से स्पेशली जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि तांबे के पानी को पीने से पेट संबंधी रोग दूर होते हैं। तांबे का जो पानी है वो बहुत इफेक्टिव है। इवन जो आजकल आरओ आ रहे हैं उसमें भी एक उन्होंने कार्टेज लगा दी है तांबे का, उसके अंदर एसेंस रहता है, कॉपर का जो है कुछ सब्सटेंस ऐड है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है प्लानिटरी पोजिशंस के लिए भी एज वेल एज आपकी हेल्थ के लिए भी। जरूर करके देखिएगा, आपको माधुरी जी जरूर फायदा होगा। और अगर यंत्र के माध्यम से देखें तो मंगल यंत्र मैंने आपको दिखाया वो इफेक्टिव है, और यहां पर 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने का विचार है, ये भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। करिश्मा कांबे जी का प्रश्न है। करिश्मा बहुत स्वागत, वेलकम टू द कालचक्र। आपने क्या लिखा? अच्छा, टाइम में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। करिश्मा, अच्छा नेट का एग्जाम क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपने ये पूछा है। तो करिश्मा की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखते हैं और देखते हैं कि उनके जो आगे नेट के एग्जाम्स हैं उसकी क्या व्यवस्था बनती है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 29/8/1982 और समय यहाँ दिया गया 7 और 7:15 के बीच में। तो एक बार 7:10 डालकर देखते हैं और ठीक है, लग नहीं चेंज हो रही है करिश्मा। आप यहाँ पर 7:10 को अपना फाइनल टाइम मान के चलिए तो बहुत सही रहेगा। अब एग्जाम क्लियर होने की बात चल रही है। सूर्य आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं, मंगल में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। मंगल आपके भाग्य स्थान के देवता हैं, राहु कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, और क्योंकि लग्न है सूर्य की, राहु की दशाएं चल रही हैं। और यहां पर एग्जाम कब है अगर ये पता लगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मंगल में राहु की जो दशाएं हैं वो 15 जून 2021 तक चल रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है, 15 जून तक राहु ऑपरेशन में है, तो अगर 15 जून से पहले कोई एग्जाम आता है तो वहां पर थोड़ा डाउटफुल रहेगा। अगर 15 जून के बाद एग्जाम आता है तो वो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी फेवर में जाती हुई दिखती है। पर इन दोनों ही कंडीशंस में हमें करना क्या है, क्योंकि राहु 10th हाउस में है, कर्म स्थान में है, तो राहु को कंट्रोल करके ही जाएंगे। अब राहु को साधने के क्या विधान है? तो राहु को साधने के 2 विधान बनते हैं। एक तो हम एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, दूसरे राहु से संबंधित नाग बलि, नारायण बलि और रुद्र का अनुष्ठान जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं ये करा लें। ये 2 बातें हो गई। तीसरा, आप स्वयं नाग नागिन का जोड़ा लेकर के श्री राहु महाराज के लिए शिवजी महाराज पर चढ़ा कराइए, उन्हें प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए
और यहाँ पर राहु यंत्र है, और ये यंत्र राहु महाराज के लिए आई, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ब्लू कलर से लिखा है क्योंकि राहु को नीला बहुत प्रिय है। तो ये जो राहु यंत्र है, इनकी स्थापना करिए अपने दक्षिण पश्चिम के बीच में, साउथ वेस्ट के सेंटर में, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, वहां पर। और ओम रांग राहवे नमः, शांति 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 प्रार्थना करिए। काले तिल चढ़ाइए, काली उड़द से इनको सुशोभित करिए, प्रणाम करिए, निरंतर पूजन करिए, शांति के लिए प्रार्थना करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, करिश्मा करिश्मा हो जाएगा जिंदगी में। नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आने वाले समय में आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। श्री महादेव जी की कृपा आपके जीवन में ऐसी आए कि आप अपने सभी प्रकार के एग्जाम्स को क्रैक करने में सक्षम बने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। लुबिना, आपका बहुत स्वागत है, और आपका प्रश्न अगर आता है तो मैं आपको जरूर लूंगा, पर ये मन उदास करने वाले स्टिकर्स नहीं भेजिए। आप सब मेरे अपने हैं। जैसे ही क्वेश्चन मुझे दिखता है, मेधावी पीछे पिन करेंगी और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो चलिए, मंजीत जी का प्रश्न है और देखते हैं आप क्या लिखते हैं। मंजीत लिखती हैं, पंडित जी मेरा प्रणाम। मैं आपको नमन करता हूं मंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। आप लिखते हैं, मेरे बेटे की शादी कब तक होगी, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने अपने बेटी के शादी के लिए पूछा है, तो आइए देखते हैं बेटे की शादी में क्या विघ्न बाधाएं हैं, क्यों ऐसी अव्यवस्थाएं बन रही हैं, चार्ट्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी गई 25 जुलाई 1992 और समय यहाँ दिया गया दोपहर में 3:45 का। जन्म स्थान आपने लिखा गुजरात। तो बिल्कुल सही है, डिलेज हैं, डेफिनेटली हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं मंजीत जी। राहु में केतु के अंदर दशाएं चल रही हैं। राहु केतु बहुत भारी हैं आपके बेटे के चार्ट्स में। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, मैं भी आपका पुत्रवत ही हूं, बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी अगर आपने की तो राहु बन के बहू घर में आएगी और तांडव होगा पूरे घर में। मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में ये बात कह रहा हूं, बहुत अवेयर रहिए, मन को शांत कर लीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, घर में कोई बवाल हो जाए, कोई स्यापा हो, इससे अच्छा है शांत रहने में ही समझदारी है। भाई राहु को खुद से बुला लेंगे तो घर के अंदर पूरा उथल पुथल हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए, संयम रखिए, क्योंकि राहु की दशाएं चल रही हैं 7th हाउस में, यानी पत्नी भाव में राहु बैठा हुआ है। तो बहुत अलर्ट रहिए। कैसा समय है आप सब जानते ही हैं। जरा सी गलती, जल्दबाजी हमारे जीवन में हमें नुकसान की ओर लेकर जा सकती है। तो यहाँ पर संयम रखना एक बहुत सही बात है। मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, राहु की जो दशाएं हैं केतु के साथ, वो 2027 तक राहु की महादशा है। केतु समाप्त होते हैं 2021 में। केतु में शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है और ये दशा विवाह के योग बनाएगी। लेकिन करना क्या है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। करना यह है कि राहु की शांति विधिवत कराइए, उसमें नागबली, नारायण बलि और जो श्री रुद्राभिषेक के साथ मिला करके जो अनुष्ठान हम करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कराइए। क्योंकि राहु को नहीं साधा तो ये वैवाहिक जीवन में कष्ट 110% लेकर आते हैं। मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं इस योग की, हजारों, और उन हजारों कुंडलियों के अंदर जब भी कभी ये बात आई कि साहब आपस में रिलेशनशिप खराब हो गए, रिश्ते नहीं बन रहे, तो एक ही चीज निकल के आती है, या तो शनि होते हैं या तो राहु होते हैं। कोई ना कोई जरूर फंसा होता है प्लैनेट, जिस कारण से यह व्यवस्था बनती है। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको मैं विधिवत समझा सकूं। तो यहाँ पर डिलेज उस बच्चे के हित के लिए हो रहे हैं, उनके अच्छे के लिए हो रहे हैं। आप माता पिता हैं, आपका चिंता करना लाजमी है, लेकिन हम अपने हाथ से ही अपने बच्चे को गलत दिशा में भेज दें, ये हमें कतई नहीं करना चाहिए। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जो मैंने उपचार बताया वो आप जरूर करेंगे, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। ये अनुष्ठान यहाँ अनिवार्य है, उसके लिए जरूर कराइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीना सेन जी का प्रश्न आया है और टीना क्या कहती हैं। टीना ने डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है, मेरे करियर के बारे में और मैरिज के बारे में बताइए। तो आइए जल्दी से टीना के चार्ट्स देखते हैं कि क्या कहते हैं। सो टीना के चार्ट्स में 29 मार्च 1992 और समय यहाँ दिया गया। टीना आपने समय नहीं मेंशन किया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए, टीना ने पूछा है मेरे करियर के बारे में और मैरिज के बारे में बताइए। देखिए, करियर हाउस के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं सूर्य, बुध के साथ बैठ रहे हैं। करियर के पर्सपेक्टिव से ठीक है, बिल्कुल सही है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है।
मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से टीना आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। करिश्मा, मैंने देख लिया है आपकी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गई है। अब अगर रॉन्ग हो गई है तो इसमें हमारी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि हम दोबारा ले पाएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं। डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आप करिश्मा हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले लेंगे तो मैं आपको वहाँ विस्तार से चर्चा करके बता दूंगा, क्योंकि इस समय प्रश्न बहुत अधिक हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी तरफ से कोई रॉन्ग आती है तो यहाँ पर आप सबको बहुत अलर्ट रहना है। मेरी मजबूरी है कि मैं दोबारा प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस बात को समझेंगे, आप मेरी बहन जैसे ही हैं और बड़े आराम से आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से अगर करिश्मा जुड़ेंगे तो वहाँ हम आपको और भी अच्छे से विचार करके बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। तो टीना, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, करियर के प्रोस्पेक्टिव से आपका टाइम अच्छा चल रहा है, सूर्य बुध का योग है। विवाह के प्रोस्पेक्टिव से शुक्र जो है वो पीड़ित है, क्योंकि राहु वहां पर विराजमान है और वीनस आपके 7th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विवाह के लिए आपको अभी 1 साल का इंतजार करना है। जैसे ही शुक्र जो है मूव कर जाएंगे मेष राशि में, वो समय आपके लिए विवाह के लिए बनेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अच्छा चल रहा है, आगे आप बढ़िए। एक जेमस्टोन है जो बहुत इफेक्टिव है और वो बनता है माणिक। माणिक रिंग फिंगर में धारण करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। और जिन लोगों को विवाह के विषय में कुछ चर्चा करनी है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बड़ा अच्छा ये यंत्र है और हमने इसका प्रयोग किया दोस्तों। जिनकी भी मैरिज में डिले है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, उनके लिए ये यंत्र बहुत अच्छा है। और इस यंत्र को कहते हैं कात्यायनी महायंत्र। माता कात्यायनी का स्वरूप होता है, तो कात्यायनी महायंत्र है। और इस यंत्र को कहा जाता है कन्या वर प्रदाता श्री यंत्र। तो कन्या वर प्रदाता मतलब जो कन्याएं हैं उनको वर की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से इस यंत्र को बनाया जाता है। और इसमें राधा कृष्ण जी की बीच में प्रतिमा है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये देखिए, ये राधा कृष्ण बने हुए हैं। कैमरे में थोड़ा रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन पास से काफी अच्छा दिखता है। तो ये जो यंत्र है, इसकी अगर स्थापना की जाए पूर्व दिशा में और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाए, धूप दीप अर्पित किया जाए, तो जीवन में जिन कन्याओं के जीवन में विवाह में विलंब है उनको बहुत अच्छे योग मिलते हैं। ये हमने इसको आजमाया है, कई जगहों पर इसका प्रयोग किया और रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे देखने मिले। तो आपके जीवन में अगर ऐसे डिलेज आ रहे हैं, स्पेशली फीमेल चार्ट्स में, तो वो इस यंत्र को जरूर अपने घर में स्थापित करेंगे तो फायदा देखने मिलेगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़े। टीना, मुझे उम्मीद है आपने बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा। कविता रानी जी का प्रश्न है, अवंतिका सिंह लिखते हैं देहरादून से। क्या लिख रहे हैं आइए देखें। अवंतिका लिखते हैं, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्या करूँ। तो अवंतिका, गुस्सा आपको नहीं करना चाहिए, क्रोध करना तो वैसे भी हानिकारक है, लेकिन गुस्सा आ क्यों रहा है, क्यों ऐसी अव्यवस्था बन रही है जिस कारण से मन इतना चिड़चिड़ा हो गया। तो आइए देखते हैं आपके चार्ट्स क्या कहते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 16/4/1999 और समय यहाँ दिया गया मॉर्निंग 3:45। तो 3:45 AM हमने ले लिया। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी देहरादून, तो चलिए देहरादून भी ले लेते हैं। तो यहाँ आ गया देहरादून। तो आपने लिखा कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। देखिए, सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य का एक साथ बैठना सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि मंगल के घर में ये योग बन रहा है। तो मंगल के घर में सूर्य उच्च के हैं, शनि नीच राशि के हैं। तो यहां पर हमें किसको साधना है, शनि महाराज को। अगर शनि की उपासना करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में अवंतिका सुधार आएगा, क्योंकि शनि महाराज ही यहाँ डिले के कारक होते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और शनि नौकरी को देते हैं। तो यहाँ पर शनि की दशाएं कब चल रही है आइए देखिए आपके चार्ट में। शुक्र में शनि की अंतर्दशाएं शुरू हो जाएंगी। समय तो आ गया है अवंतिका 14 अगस्त 2021 से, यानी 14 अगस्त 2021 में शुक्र में शनि की अंतर्दशाएं चल जाएंगी, जो कि बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ बृहस्पति लग्न में है, ये इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि शनि पर राहु की दृष्टियां पड़ रही हैं। शनि आपके लग्न स्थान यानी आपके शरीर के स्वामी हैं। राहु वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, दृष्टियां रख रहे हैं शनि पर। शनि गए 12th हाउस में, जिसकी वजह से मन चिड़चिड़ा रहा है और शरीर भी खराब हो रहा है। एग्रेशन में अपने मोबाइल फोन टूटते हैं, चीजें पटकी जाती हैं और बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तो इस एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, श्री महारुद्र की आराधना करके, महाकाल के दर्शन करिए,
भगवान रुद्र को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, निरंतर श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र के जाप करने से बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। और बेहतर कैसे करेंगे कि एक चांदी की कटोरी या ग्लासी रखिए, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालिए, 2 दाने मिश्री के डालिए, श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके फूंक मारिए और वो जल पी लीजिए। दोस्तों आप भी इसको आजमा सकते हैं। जिनके जीवन में ऐसी त्रुटि है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, जिसमें आपका मन चिड़चिड़ा रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही, जो पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कि अपने आगे कोई कटोरी या ग्लास में चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाले जाए, 2 दाने मिश्री के डाले जाए और जल में फूंक मार दी जाए, तो ये बहुत ही इफेक्टिव योग होता है। तो इसको आप ज़रूर आजमाएं। आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, बहुत बढ़िया योग आएंगे और आप सुख को प्राप्त करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर अंजलि जी का प्रश्न आया है और अंजलि क्या पूछते हैं, ओम नमः शिवाय। अंजलि, आपको बेटा 10th में है, इसके लिए IIT IAS क्या अच्छा होगा, कोचिंग के लिए बाहर भेजूं या नहीं। अंजलि अभी 10th में है तो थोड़ा वेट करिए, एक बार 10th अच्छे से निकल जाने दीजिए, क्योंकि देखिए बच्चा अभी छोटा है, 10th में पढ़ रहा है, अभी से ही उसके ऊपर इतना बर्डन डालना शुरू करेंगे तो फिर आगे 11th भी है और 12th भी है। मैंने ये बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जूनियर क्लासेस में बच्चों पर अगर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया जाए, अभी से ही कोचिंग और सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए, तो बच्चा 10th की स्कोर अच्छी करेगा, 12th की स्कोर अच्छी करेगा या IAS के लिए या IIT की तैयारी के लिए कोचिंग करेगा। तो इतना बर्डन मत डालिए कि बच्चा अपना जो जूनियर क्लासेस हैं वही डिस्टर्ब कर दे। और क्योंकि आपके प्रश्न ऑलरेडी हमने लिए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से अगर जुड़ा जाए तो और अच्छे से विचार हो सकता है, क्योंकि 2 से 5 मिनट के अंदर ये प्रश्न ज़रा बड़ा है, उस बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अब आपको IIT करना है या आपको IAS की तरफ बढ़ना है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो इमीडिएटली आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एक्यूरेटली जाना है। हमारी विजन क्या है कि उस क्वेश्चन के उत्तर के आधार पर हम आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशंस में लाएंगे। सो इसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम, और आप भी उस चीज़ को ज़रूर समझें। और अगर व्यक्तिगत परामर्श से हम जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार और आपके बेटे को। उस बच्चे के जीवन में 10th बहुत अच्छे से निकले, आगे आने वाले समय में 12th भी वो बहुत अच्छे से क्लियर करे, और जो भी जीवन में श्री महादेव जी की कृपा से योग बनेंगे उसको वो फॉलो करके लाइफ के अंदर आगे बढ़े, यही मैं आशीर्वाद इस बेटे को देता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेधावी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पिन कर दीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिखा राय जी का। शिखा, बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू द कालचक्र। आपने हमारे सेशन को शेयर किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आप लिखते हैं सर प्लीज़ प्लीज़, बिल्कुल प्लीज़, आपके इस विनम्र भाव के लिए हम सराहना करते हैं। और आपका क्वेश्चन यहाँ मेधावी जी ने ले लिया है। क्या लिख रहे हैं ये देखें। मेरी लाइफ में मनी प्रॉब्लम कब तक दूर होगी, मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मेरे हस्बैंड का नेम अशोक तिवारी है। तो अशोक तिवारी से ए से बनती है मेष राशि, तो देखते हैं मेष राशि आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो चलिए, तो शिखा की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लेते हैं। तो 29 फरवरी 1992 और समय यहाँ दिया गया इवनिंग के 4 बजे का, और जन्म स्थान आपने लिखा गाजीपुर। शिखा बहुत ध्यान से समझिए, आपने लिखा मनी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी। मनी के लिए जो कारक प्लैनेट है दैट इज सूर्य यानी सन, और अर्निंग हाउस के लॉर्ड बनते हैं वीनस। तो शुक्र के घर में राहु का प्रभाव है। जब तक राहु शुक्र के घर में है ना शिखा, तो ऐसे में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और आपके हस्बैंड जो काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा फंसता है उसमें। आपके पैसे फंस रहे हैं तो संयम रखिए, सावधान रखिए, और किसी के कहने पर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात आती है मैरिड लाइफ के बारे में। तो आपने जिक्र किया अशोक नाम है, मेष राशि बनती है, कर्म स्थान के स्वामी है। नाम के हिसाब से आपके हस्बैंड के जो चार्ट जो निकल के आएगी राशि वो सूटेबल है, वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके चार्ट में अगर देखें ना, तो 7th हाउस में मंगल और शनि एक साथ बैठ रहे हैं। तो मंगल और शनि का साथ में बैठना इज इक्वल टू रिलेशनशिप में मधुरता में कमी आना। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। शनि मकर राशि में है, राहु की दृष्टियों में है, और
मंगल भी यहां पर क्रूर है, राहु में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं। सतर्क हो जाइए, ये समय ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में कमी हो सकती है। कैसे सुधारेंगे? सुधारने के लिए पहले तो अपनी वाणी पर काबू करिए, क्योंकि यहां पर बहुत एग्रेशन आएगा, गलत शब्द निकलेंगे मुंह से, आपस में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बनेगी। तो बहुत संयम रखना है, शांत रहना है। उसके साथ साथ श्री महादेव जी की आराधना करनी है। कैसे करेंगे? जल से श्री महादेव जी को स्नान कराएंगे, उनको अभिषेक करेंगे, चंदन से तिलक देंगे और धूप दीप प्रज्वलित करके श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, किसी भी मंत्र का जाप करना तभी फलदायी है जब उसका उच्चारण स्पष्ट हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट हो, क्योंकि जैसे ही प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी होगी वैसे ही भाव अर्थ बदल जाएगा। ये बहुत विचारणीय बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। हम आम जिंदगी में मंत्र को पढ़ते हैं पर हम उसकी मात्राओं को, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी मंत्र को पढ़ा जाए, क्योंकि संस्कृत में है, बड़े लेटर्स होते हैं, बड़े शब्द होते हैं, पढ़ने में हमारी जुबान उतनी साफ, उतनी स्पष्ट नहीं होती। तो ऐसे में क्या करें? बहुत सरल तरीका है। सभी प्रकार के मंत्र हों, किसी भी प्रकार का जाप हो, सब ऑडियो फाइल्स अवेलेबल हैं विंक ऐप पे, गाना पे, इतने सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप इन गूगल स्टोर। तो वहां पर जाके उस मंत्र को सुनिए ध्यान से, और सुनने के साथ साथ उसको पढ़िए। तो नीचे रिटर्न में हो और ऊपर से सुन रहे हैं, तो जब सुनेंगे और पढ़ेंगे तभी आप एक्यूरेट कर पाएंगे उस मंत्र को। तो जब एक्यूरेसी आएगी तभी उस मंत्र का शुभ प्रभाव होगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और इस बात का जरूर ध्यान रखना है। नहीं तो जो मंत्र हम पढ़ते हैं, जब उसका भाव अर्थ भी बदल गया तो फिर हमें लाभ कैसे मिलेगा? ये चीज़ बड़ी विचार करने वाली है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को स्मरण करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन वर्मा का प्रश्न आया है, लिखते हैं, जय माता दी सचिन, आपको 2-3 एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था शादी के लिए, उन्होंने बोला कुंडली मैचिंग अच्छी हो रही, कब मैरिज करें, पर ये कैसे चेक करूंगा, और प्लीज रिप्लाई स्ट्रॉन्ग रेमेडी फॉर करेक्टेड। देखिए यहाँ सचिन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर 2-3 लोगों को दिखाया, बड़ी अच्छी बात है, पर ये जो प्लेटफॉर्म पे हमारे पास टाइम लिमिटेड है और ये प्रश्न बड़ा है आपका, तो एक बार अगर हम पर्सनल कंसल्टेंसी से जुड़ते हैं ना सचिन, तो वहाँ हम लोग डिटेल में बात कर पाएंगे। वहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, समय की कोई बाध्यता नहीं रहेगी और विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें एक फेवर हम आपको और देंगे कि यदि कोई जन्म पत्रिका आपके पास है शादी के लिए, तो उसको भी हम आपस में मिलान करके आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ सही रहेगी या नहीं। लेकिन फिर भी आपने एक बार पूछा है तो मैं एक सरसरी नोट से ज़रूर देख के बताता हूँ कि प्लानिटरी पोजीशंस क्या कहती हैं। सो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ ले ली, टाइम हमने यहाँ ले लिया। तो सचिन, आपके चार्ट में अगर देखिए तो जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। राहु की दृष्टियां 7th भाव में पड़ रही हैं। जो विवाह कारक होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र को देखें तो बुध के साथ है। बुध पर भी राहु का नक्षत्रीय प्रभाव है। D9 चार्ट में जाते हैं तो चंद्रमा 7th भाव को रिप्रेजेंट करेगा, वहां राहु शनि एक साथ बैठ के दृष्टियां डाल रहे हैं। बड़ा सीधी सी बात यह है कि राहु शनि की जो व्यवस्था है चार्ट्स में, चाहे वो लग्न चक्र हो चाहे वो नवमांश हो, दोनों ही अवस्था में पीड़ित हो रहा है। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो और एडवांस चार्ट्स में जाएंगे, तो अगर यहां पर ये गड़बड़ी है तो आगे भी उस गड़बड़ी को हम देखेंगे कि और ज्यादा सीवियर हो सकती है। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला ये है, शादी के लिए शनि और राहु को साध लीजिए। तो अपने पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और देखिए वहां पर अनुष्ठान हमने कर रखे हैं, जिसमें नागबली, नारायण बलि की हुई है, उसमें रुद्राभिषेक किए हुए हैं, और राहु की जो पूजाएं हैं, जो राहु से संबंधित जो क्रियाएं हैं, उसमें नागबली, नारायण बलि बहुत ही श्रेष्ठ है। लोग दूर दूर से जो है त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, महाकाल उज्जैन जाते हैं, तो नासिक जाना, उज्जैन जाना, ये सारी व्यवस्थाएं इसी की ओर इशारा करती हैं कि हमें ये राहु आदि ग्रहों को शांत करना है, साधना है। तो अपने यहाँ कानपुर में, हमारे शहर में भी हम ये व्यवस्थाएं बना के रखते हैं और करते हैं। आप पेज पे जाइए, वहां पर आपको देखने मिलेगा और उसको विधिवत हम लोग फॉलो करेंगे। शनि में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शुक्र के घर में राहु बैठे हुए हैं, कैसे विवाह होने देंगे? जब राहु और शनि की इतनी प्रधानता हो जाएगी चार्ट में तो विवाह के योग निम्न हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और ऐसे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर रिलेशनशिप में खराबी हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। और
इस क्रिया को अवश्य कराना है। और इसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना करनी है, प्रणाम करना है, गरीब लोगों में खाने का वितरण करना है, स्वीपर आदि की भी सेवा करनी है, तो उससे लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए पर्सनल कंसल्टेंसी में अगर आप पूछेंगे तो और अच्छे तरीके से हम आपको बता पाएंगे। अंजलि सिंह लिखती हैं, मेरी बेबी गर्ल कब होगी? अंजलि, मैं आपके इस प्रश्न की बहुत सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, परंतु ये प्रश्न यहां पूछने योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखना है, आपके चार्ट्स को देखना है, आपके हस्बैंड के चार्ट्स को देखना है, दोनों का मिलान करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर निकल के आता है। फिर आपने यहाँ टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, तो ऐसे में तुक्के से आंसर देना मेरी समझ से तो बाहर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस प्रोसेस को मैंने बताया उस प्रोसेस के माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको एक सटीक आंसर मिल सकता है। कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या अड़चन आती है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। पर्सनल सेशन के माध्यम से, पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, बरनाली जी का प्रश्न है और आप क्या पूछते हैं। लिखते हैं, आगे लाइफ कैसा होगा, डिवोर्स होगा क्या? अच्छा, बरनाली जी ने यहां प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का क्या उत्तर निकल कर आएगा ये देखते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 7th of February 1987 और समय यहां दिया गया 2:55 दोपहर का। तो आपने लिखा आगे लाइफ कैसा होगा। देखिए, लाइफ के बारे में अगर आप पूछते हैं तो जुपिटर की दशाएं चल रही हैं, बृहस्पति आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, बृहस्पति शनि की दृष्टियों में है, शनि के साथ हैं, राहु की दृष्टियां भी पड़ रही हैं, तो डाइवोर्स होने की संभावनाएं बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी कुंभ राशि में जाएंगे तो कुछ तो सुधार होगा। लेकिन जन्म के समय से आप अगर अपने चार्ट को देखिए ना बरनाली, तो आपके चार्ट में राहु, बृहस्पति, मंगल एक साथ बैठे हुए 10th हाउस में, जिसके फलस्वरूप रिश्तों में गड़बड़ी है और ये आगे सेपरेशन की ओर इशारा कर रही है। क्या कर सकते हैं, इसमें एक जेमस्टोन है जो सहायता करता है, वो जेमस्टोन बनता है मूंगा। तो देसी मूंगा धारण करना रिंग फिंगर में बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना बहुत इफेक्टिव है और बृहस्पति को चार्ज करना बहुत इफेक्टिव है। तो बृहस्पति को चार्ज करने के लिए आपको बहुत ध्यान से भगवान नारायण की आराधना करनी है। जल जो है चढ़ाना है पीपल या केले के पेड़ में उत्तर दिशा में मुख करके, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत फायदेमंद है। और उसके साथ साथ सत्यनारायण की कथा कराना या उस कथा को सुनना, ये भी बहुत ही इफेक्टिव उपाय होता है। अब यहाँ पर एक यंत्र है जो इसमें काफ़ी सहायता करेगा और वो यंत्र बनता है माता बंगलामुखी का। तो ये जो यंत्र है ये भी बहुत इफेक्टिव है। जिनके जीवन में ऐसी त्रुटि है जहाँ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, जहाँ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, शत्रु बली हो रहे हैं, जिन पे केसेस हो गए, मुकदमे हो गए, वहाँ पर ये बंगलामुखी यंत्रम ये बहुत इफेक्टिव होता है। मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए ग्रीन कलर से लिखा होता है, बीच में यंत्र बना हुआ है। ये जो यंत्र है बंगलामुखी यंत्र, ये बहुत इफेक्टिव है इस तरीके के केसेस में। तो इसकी भी स्थापना आप करके माता के कीलक का पाठ करेंगे तो बहुत फायदा आएगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़ते हैं तो वहाँ पर और भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर मेषा विश्वास जी ने प्रश्न किया है देवजीत के लिए। क्या पूछते हैं, सेकेंड मैरिज, लव मैरिज कर सकते हैं या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, आइए जल्दी से बताते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देवजीत की है 23 सितंबर 1985 और समय यहाँ दिया गया शाम को 5:30 का और जन्म स्थान लिखा बर्धमान बंगाल। देखिए, सेकेंड मैरिज की अगर बात करें तो वीनस रिप्रेजेंट करेगा दूसरी शादी को और शुक्र की जो पोजीशन है वो राहु के एक्सेस में है। आज की डेट में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और दूसरी शादी के लिए बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है दीपजीत यहाँ पर, क्योंकि दूसरी शादी में भी किसी ना किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि जुपिटर की जो ट्रांजिशन है वो इसमें सुधार ला सकती है, लेकिन यहाँ पर जन्म पत्रिका का मिलान करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि राहु में सूर्य की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो बहुत अलर्ट रह करके ही शादी करिएगा, नहीं तो फिर ये दोबारा फिर कुछ चक्र बिगड़ेगा
और आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। तो बहुत संयम के साथ, बड़े ध्यान से, बहुत विचार करके, जन्म पत्रिका का मिलान करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें मधुरता बनी रहे, किसी प्रकार की आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो उसके लिए शुक्र का रत्न पहनना बहुत फायदेमंद है। तो ओपल पहना जा सकता है, एक मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है और सफ़ेद पुखराज भी धारण किया जा सकता है। तो ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, बहुत अच्छा है। इसको धारण करके और इस रत्न को धारण करके, रुद्राक्ष को धारण करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेकर आएगा, एज वेल एज प्रेम भी बढ़ा रहेगा और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से जीवन का निर्वाह होगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अंजलि, आप पूछते हैं महामृत्युंजय जाप उच्चारण का तरीका बताइए। मैंने आपको बताया कि आप जो है किसी भी YouTube पे जा करके महामृत्युंजय मंत्र जो है वो देखिए। आप मुझे WhatsApp पे पिंग करिएगा अंजलि, मैं आपको जो धुन मैं सुनता हूँ वो मैं आपको भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा लिंक, क्योंकि वो बड़ी सुंदर धुन है, उससे बड़ा मन शांत होता है और उच्चारण भी बहुत स्पष्ट है। तो उसको हम आपको शेयर कर देंगे YouTube की लिंक को, उसको आप सुनिएगा तो उससे आपका उच्चारण भी स्पष्ट होगा। और उसके साथ साथ महामृत्युंजय यंत्र आता है, उसको स्थापित कर लीजिए और बड़े नियम से चंदन का तिलक दीजिए, धूप दीप प्रज्वलित करिए और ओम, मैं आपको उच्चारण करके दिखाता हूँ। ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो ये उच्चारण स्पष्ट होना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर भावार्थ बदलता है। तो मुझे उम्मीद है अंजलि आपको बिल्कुल बात समझ में आती होगी और आप पिंग करेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे उसकी लिंक, तो उससे उच्चारण भी क्लियर हो जाएगा। तो पायल मंडल जी का प्रश्न आया है। पायल क्या पूछते हैं देखिए, करियर प्लीज 12th का एग्जाम कैसा होगा। तो पायल ने यहाँ पर पूछा है मेरे 12th का एग्जाम कैसा होगा। तो आइए देखते हैं पायल के चार्ट्स क्या कहते हैं। और पायल ने मैं शेयर भी किया, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग पायल। और देखते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्या योग बनते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 28/1/2005। देखिए एग्जाम में पढ़ना बहुत आवश्यक है, बिना पढ़े तो फिर आएगा नहीं। पर एक चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब तैयारी तो हमें करनी होती है अपने एग्जामिनेशंस की, तो हम जो तैयारी करें क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए तो ये हमारा भाग्य होता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो इतना ही काम करेंगे कि आपके द्वारा पढ़े गए प्रश्नों को आने की संभावना बन जाए तो बात बनती है, पर तैयारी तो पूरी ही करनी पड़ेगी बच्चे आपको। तो पायल, आप बड़े मन से, बड़े ध्यान से जब पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के साथ, तभी जो है आगे अच्छे रिजल्ट आने की सिचुएशंस बनती हैं। सो टाइम यहाँ दिया गया है 3:27 का और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए आपने आसनसोल। सो देखिए पायल, शुक्र में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, वीनस जो है काफ़ी अच्छे प्लैनेट हैं, सैटर्न यहाँ एग्जाम लेते हैं, परीक्षा के कारक बनते हैं, शनि महाराज की आराधना करनी ज़रूरी है। तो कैसे करते हैं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए बड़े ध्यान से, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में, ध्यान से समझिए, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए हर शनिवार को। और एक मंत्र है पायल आपके लिए जो आपको निरंतर पढ़ना है, और वो मंत्र क्या है, ओम शन शनेश्चराय नमः। ओम शन शनेश्चराय नमः का जाप करेंगे, शनि महाराज को प्रणाम करेंगे। और अगर आपको कुछ खाना बनाना आता है ना बच्चे, तो अपने हाथ से सरसों के तेल में या मम्मी की मदद से, मदर की मदद से बना करके अच्छा खाना, अच्छा भोजन और गरीबों में देकर आएंगे। तो उसमें क्या क्या बना सकते हैं, उसमें काले चने हो, 4 पूड़ियाँ हो, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई हो, और उसको पैकेट बनाइएगा 11 और वो एक एक पैकेट गरीबों में बांट के आइएगा। देखिएगा आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपके एग्जाम्स भी अच्छे होंगे और आपको बड़े आनंद के साथ 12th क्लियर भी हो जाएगा। तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष आपको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अंजन दास जी का प्रश्न है, क्या लिखते हैं, मेरी सरकारी नौकरी होगी। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं अंजन। तो आइए देखें अंजन के चार्ट्स में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 4 जून 1998 और समय यहाँ दिया गया 7 बजे मॉर्निंग का, और प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखते हैं वेस्ट बंगाल। अंजन, सरकारी नौकरी का योग ज़रा कठिन है आपके चार्ट में।
क्योंकि सूर्य और मंगल साथ में बैठते हैं 12th हाउस में, और यहाँ पर सूर्य का अगर नक्षत्रीय प्रभाव देखें तो चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा कहाँ गए, बृहस्पति के साथ, राहु की दृष्टियां आ गई भाग्य स्थान में और 11th हाउस में। अब यहाँ मिला जुला रिजल्ट आ गया आपके चार्ट्स के हिसाब से। सरकारी नौकरी के लिए एफर्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे। सूर्य मंगल का योग 12th हाउस में है, रास्ता तो बनता है लेकिन उस तक पहुंचने में विघ्न बाधाएं बहुत हैं। तो हमें करना क्या, राहु में शनि की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं, ये दशा चलेगी 2032 तक, शनि की दशा चलेगी 2022 तक। करें क्या, कैसे सुधरेगा, सूर्य को स्ट्रांग करके अपने सूर्य को बलि करिए और सूर्य नारायण की आराधना करिए, रोज सुबह सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और ओम श्री सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे और इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के साथ यदि गायत्री मंत्र का पाठ किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको जल तांबे के पात्र में डाल के, लाल फूल डाल के, एक चुटकी रोली, गुड़, गेहूं और थोड़े से जो है पुष्प उसमें डाल के प्रणाम करें और ओम श्री सूर्याय नमः का जाप करें। अपने आगे बाल्टी रखें, उसमें जल को गिराएं एक धार में और उस जल से तिलक करें और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य नमस्कार की विधि दोस्तों हम एक वीडियो के माध्यम से कल पोस्ट कर देंगे और आप कल शाम को देखिएगा तो उसके अंदर उसकी पूरी विधि मैं आपको पुनः बता दूंगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहां पर, कीर्ति सिंह जी को कहती हैं, मेधावी जी प्लीज मेरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। तो कीर्ति आपका प्रश्न यहां आ गया है। ओम नमः शिवाय। आपको आकाश कौशिक बिलासपुर के लिए लिखते हैं, रात में कंफर्म नहीं हूं, क्या पूछ रहे हैं, किस्मत क्या है इनकी नौकरी और लव के मामले में। तो आइए देखते हैं कि क्या चार्ट्स कहते हैं नौकरी और लव के मामले में। सो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ आकाश की लिखी है 18th of April 1995 और समय यहाँ पर लिखा गया 1:45 रात का। हाँ जी ठीक है, तो 1:45 ले लिया और जन्म स्थान आपने लिखा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। ठीक है, तो देखिए आकाश के लिए कीर्ति, इनके 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं वीनस और शुक्र जो है वो बृहस्पति के घर गए, उच्च राशि में है, बहुत बढ़िया योग है। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर यह है करियर के पर्सपेक्टिव में और नौकरी के लिए स्पेशली कि नौकरी के जो घर हैं, जो 10th हाउस है, वहाँ राहु विराजमान है। अब राहु जो है कर्म स्थान में जब आ जाते हैं तो कर्म को करने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि शनि जो है वो 6th हाउस में है जो कि अड़चन को लेकर आते हैं। तो एक तरफ राहु और एक तरफ शनि। अब ये बड़ी समझने वाली बात है, शरीर का स्वामी होते हैं सूर्य, नौकरी का अधिकार है राहु और शनि के पास, तो सूर्य और राहु में मित्रता नहीं है, सूर्य और शनि में पिता पुत्र का रिश्ता है लेकिन फिर भी मित्रता नहीं है। तो ना तो राहु चाहेंगे कि सूर्य को कोई नौकरी अच्छी मिले, ना तो शनि चाहेंगे कि सूर्य को कोई लाभ मिले। तो ऐसे में राहु शनि को साध लीजिए तो गाड़ी चल निकलती है। अब लव मैरिज की बात करें तो वहां भी यही व्यवस्था है कि बृहस्पति लव मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर के साथ भी यही समस्या हो गई कि पाप कर्तरी में फंस गए। तो क्या हुआ कि राहु और शनि को जब आपने साधा तभी यहाँ पर लव की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्यार की तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ साथ नौकरी भी आएगी। तो उसको साधने का क्या विधान है, उसको साधने का विधान ये है महादेव जी की सेवा करना, रुद्र की उपासना करना और ऐसे में रुद्राभिषेक आदि कराना, नागबली नारायण बलि कराना बहुत इफेक्टिव है। ऐसे में एक मुखी रुद्राक्ष का भी बड़ा विधान है। अभी मैंने दिखाया कि एक मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, उसको फ्रेम करा करके अभिमंत्रित करके पहना जाए, बहुत इफेक्टिव है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक जेमस्टोन है जो इसमें काफ़ी मददगार साबित होगा और वो जेमस्टोन बनता है बृहस्पति का पीले रंग का पुखराज। तो येलो सफायर इंडेक्स फिंगर में पहनना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है दोनों मामले में। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इसका उत्तर अच्छे से प्राप्त हो गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं आरती अमित। आरती जी क्या पूछते हैं, आरती मैहान लिखते हैं अपना नाम, मैरिड लाइफ फ्यूचर के बारे में आरती पूछ रहे हैं। तो चलिए आइए आरती जी की डेट ऑफ बर्थ डाल के देखें कि मैरिड लाइफ में क्या गड़बड़ी है या नहीं। 27 नवंबर 1982 और समय यहाँ दिया गया मॉर्निंग 8:25 AM। आरती आपके चार्ट्स की अगर देखें तो गड़बड़ी आ गई है क्योंकि सप्तम भाव में बैठे राहु बुध के घर में मंगल लग्न में मांगलिक योग बना हुआ है,
राहु की दृष्टियां मंगल को पीड़ित करती हैं, जिससे एग्रेशन भी आएगा, आपस में तनातनी का माहौल बनेगा। शुक्र में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शुक्र के घर में बैठे हुए हैं राहु। अब ये सारी व्यवस्थाएं जीवन में, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आती है। तो अब हमें करना क्या है? अब आगे नवरात्र आ रहे हैं, चैत्र के नवरात्र आएंगे, उसमें एक प्रयोग है जो बहुत इफेक्टिव है, और वो प्रयोग ये है कि नवरात्रि में, पहली नवरात्रि से पूरे नवरात्रे 9 नवरात्रों में आपको कीलकम पाठ करना है। माता की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आती है दोस्तों, आप सब भी इसको ज़रूर प्रयोग करिएगा कि जहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में कमी हो रही है, परेशानी हो रही है, कीलकम का पाठ करना बहुत फ़ायदेमंद है। तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, उसकी प्रिंटिंग बहुत एक्यूरेट है, हिंदी में अनुवाद के साथ आप ले लीजिए। तो उसमें कीलक का पाठ अगर नियम से किया जाए, और आरती इसमें फेस जो रखिएगा वो पश्चिम डायरेक्शन में, यानी वेस्ट की तरफ रखिएगा, तो कीलक का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, ऐसी प्रार्थना मैं श्री महादेव जी से आपके लिए करता हूँ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लें। मनीषा शॉ जी का प्रश्न है, मेरी बेटी रागनी का मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। अच्छा, मेडिकल के लिए आपने पूछा है, कोई उपाय हो तो ज़रूर बताइए। हम ज़रूर बताएंगे रागनी के लिए, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों देखिए, समय बड़ी रफ्तार से बीत गया, पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट 11 बजने आए और प्रश्न अभी भी हैं, और हम अभी उपस्थित हैं, अभी 10-15 मिनट हैं। तो 2-4 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी लेंगे, या जितने अधिक ले लें। तो डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर, और क्योंकि अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं तो जल्दी जल्दी शेयर करिए, ताकि शेयर के बैच दिखें तो फिर आपके प्रश्नों को जल्दी से पिक कर लिया जाए। तो 15 अक्टूबर 1999, और मॉर्निंग 8:20, और हावड़ा आपने लिखा। देखिए, मेडिकल की बात हुई है। मेडिकल के कारक होते हैं सूर्य, मंगल और बृहस्पति। ये 3 प्लैनेट बहुत ही मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं। रागनी के चार्ट में अगर हम मंगल को देखें मनीषा जी, तो मंगल बृहस्पति के घर में है। जुपिटर को देखें तो मंगल के घर में है, और सूर्य को देखें तो बुध के घर में है। तो यहां पर डबल थम्स अप है रागनी को। 90% चांसेस हैं बेटी के कि वो मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा योग है, बहुत सुंदर बात है। अब इसमें इम्प्रोवाइजेशन बनी रहे और किसी तरीके की मिसहैपनिंग्स नहीं हो, क्योंकि राहु 7th हाउस में है। तो ध्यान क्या रखना है बेटी के लिए, चलिए ये भी समझ लीजिए। ध्यान रखना है हेल्थ को लेकर के। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ राहु शुक्र के घर में मेडिकल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखा है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और जब भी राहु 7th हाउस में हो, स्पेशली वीनस के घर में, तो हार्मोनल इनबैलेंस हो जाया करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। तो आपको अपनी बेटी के लिए अवेयर रहना है। कहीं पर भी ऐसी अव्यवस्था दिखती है बच्चे के साथ, तो उसको ज़रूर ट्रीटमेंट में लेके जाइए, और कोई भी लापरवाही इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं रागिनी को कि वो अपने आने वाले जीवन में मेडिकल को क्लियर करके एक अच्छी व्यवस्था की ओर आगे बढ़े। एक जेमस्टोन है जो रागिनी को इसमें बहुत फेवर करता है, और वो बनता है माणिक यानी रूबी। रिंग फिंगर में पहनाइए, या बच्चा अगर नहीं पहन सकता है उंगली में तो गले में धारण कराइए पेंडेंट फॉर्म में। ये भी बहुत इफेक्टिव जेमस्टोन साबित होगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। भावना भानु का प्रश्न आया है। भावना क्या पूछते हैं? लिखते हैं, मेरे बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब देखिए, बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, कौन से बच्चे आजकल पढ़ना चाहते हैं, आप ये चीज़ बताइए। मोबाइल फ़ोन से अगर निकलेंगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये हमारी ही ड्यूटी है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड गिव द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड, कि उनको हम ये चीज़ समझ के दें, बेस्ट दें कि भाई आपको ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन में। देखिए, अब डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है, हमारा बेटा भी पढ़ रहा है वैसे ही, तो डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं। पर क्या है कि अगर हम अध्यात्म के साथ जोड़ें बच्चे को, तो संभावनाएं पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ती हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल फ़ोन का यूसेज बहुत ज़्यादा है, और डिस्ट्रैक्शन उसी से ही आते हैं, क्योंकि इतने सारे कंटेंट्स है, इतने मटेरियल है, सारा ध्यान उधर जा रहा है। तो थोड़ा इंडोर आउटडोर गेम्स की तरफ प्रेरित करिए, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर लेके जाइए, थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाइए। तो इसमें हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, उसको याद करा करके अपने साथ बैठा के। घर का कोई भी सदस्य जिम्मेदारी ले कि उसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और बेटे को साथ बैठा करके पढ़ाएंगे और याद कराएंगे, तो उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। लेकिन अब आपने पूछा है
तो चलिए एक बार हम आपको देखते हैं बता करके कि ग्रह स्थितियाँ क्या कहती हैं इस बच्चे के लिए। और टाइम मैंने यहाँ ले लिया है 5:46। तो बच्चे के चार्ट में देखिए दशाएं जो चल रही हैं वो चल रही हैं शनि की। एक जन्म पत्रिका बनवा लीजिए भावना, अगर इसकी नहीं बनी हुई है तो शनि की दशाएं चल रही हैं। शनि पंचम भाव के स्वामी हैं, राहु की दृष्टियों में है, तो फिर मन तो विचलित होगा ही। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, गरीबों में खाने का वितरण करना चाहिए। बच्चे को हर शनिवार पीपल के पेड़ पे लेके जाइए, इसके हाथ से सरसों के तेल का दीपक जलवाइए, पश्चिम दिशा में मुख करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ याद कराइए। घर के सदस्य इसको अपने साथ बैठा करके पढ़ेंगे तो बच्चे का कंसंट्रेशन वापस आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आगे ये बढ़ने में सहायक होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेधावी, हमने अभी बरनाली जी का प्रश्न यहाँ पर लिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं हम लक्ष्मी बिस्ट जी का। लक्ष्मी जी बहुत स्वागत, मैं आपको नमस्ते करता हूँ अपनी तरफ से। और व्हेन आई गेट जॉब एनी रेमेडी, तो लक्ष्मी जी ने पूछा है कि जॉब कब मिलेगी और कोई रेमेडी बताइए। तो चलिए देखते हैं लक्ष्मी जी के चार्ट्स क्या कहते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 17 अगस्त 1972 और समय दिया गया रात्रि के 8:20 का। प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। तो देखिए जॉब के लिए आपने पूछा है, जॉब की जो स्थिति बनती है वो बनती है इस साल अगस्त सितंबर में। शुक्र में बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं और जुपिटर अभी मूव हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जब बृहस्पति की मूवमेंट होगी तो बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो आपके जीवन में नौकरी के कारक बनेगी। अब राहु को अगर हम देखें आपके चार्ट में तो वो चलते हैं 3rd हाउस में और देखते हैं भाग्य स्थान को। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी आई नहीं या आ नहीं रही है, आ रही है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा। अब हो सकता है ड्यू टू लॉकडाउन ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि राहु ऐसी अव्यवस्थाएं दे ही दिया करते हैं। तो एक तो हम इस तरफ देखें तो रोज सुबह पक्षियों को बाजरा खिलाना शुरू करिए। 1 किलो बाजरा ले आइए और रोज सुबह पक्षियों को डालिए। तो कैसे डालेंगे, एक मुट्ठी बाजरा लीजिए, मंत्र पढ़ा जाएगा ओम राम राहवे नमः शांति शांति शांति। इस मंत्र को 6 बार पढ़ के ना मुट्ठी में ऐसे करके फूंक मारिए और पक्षियों को डालिए। डेली नियम से इस क्रिया को करिए तो इससे राहु कंट्रोल होने लगते हैं और रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो अगस्त के आसपास जो नौकरी आती है उसके योग बड़े प्रबल हैं। एक चांस और बनेगा यहाँ पर और वो बनेगा जून जुलाई में। तो जून जुलाई में जो नौकरी दिखेगी वो नौकरी अगर आप करते हैं तो शायद सर्वाइवल होने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर संयम के साथ कर ली जाए तो आगे सस्टेन हो भी जाएगा। वैसे जो प्रबल योग हैं वो अगस्त सितंबर में होते हैं। और एक जेमस्टोन है जो यहाँ पर इसमें आपकी और सहायता करता है नौकरी में आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की लाने के लिए, और वो बनता है मूंगा, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं। राहु की दृष्टियां मंगल के घर में है, केतु वहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने मंगल को स्ट्रांग करें तो भाग्य बली होगा और उसके कारण से हमको एक सही व्यवस्था में, एक सही कंपेनियन में जाने का अवसर मिलेगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको कि जल्दी आपको नौकरी, अच्छी नौकरी मिले, आपके जीवन में सुधार आए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आया, श्वेता श्रीवास्तव जी ने प्रश्न किया है। श्वेता क्या पूछते हैं, देखिए सर जी मेरा क्वेश्चन ले लो, मेरे हस्बैंड का फ्यूचर कैसा रहेगा, जॉब कब अच्छी रहेगी, गुस्सा बहुत आता है, मेरा एक बेटा है, उसका भविष्य कैसा है। बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए श्वेता आपने। देखिए बात यह है कि आपके प्रश्न, आपके भाव की मैं बहुत सराहना करता हूँ। आपने बड़े मन से, बड़े विश्वास से अपनी सारी बातें लिखी हैं। परंतु श्वेता आप ये चीज़ समझिए कि इस प्लेटफॉर्म में समय कम है, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देना तो संभव नहीं है। अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न पूछने का विचार है, विधिवत उत्तर पाना चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से यदि आप जुड़ेंगे तो हम आपको डिटेल में आंसर देंगे। 1100 रुपये दक्षिणा का विधान है सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। आप हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, हम आपको उसका प्रोसीजर बताएंगे और आपको डिटेल से आंसर देंगे। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, आपने सेशन का वेट किया, इंतज़ार करके देखा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉब कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा इस विषय में। तो आइए देखते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। 16 मार्च 1977 और समय आपने नहीं मेंशन किया है श्वेता, अगर आप टाइम देते तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं।
तो देखिए जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर देखें आपके हस्बैंड के चार्ट में, तो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य और बुध साथ में हैं, चंद्रमा की राशि मकर और वहां शनि बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा की दृष्टियां और शनि की आपस में दृष्टि संबंध हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य स्थान को स्लो कर दिया, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रही हैं आपके हस्बैंड को। उनके अंदर अच्छी प्रतिभा है लेकिन एप्रिसिएशन उतना नहीं मिल रहा है, जिस कारण से मन चिड़चिड़ा रहा है। तो अब यहाँ पर एक मेरी सजेशन है आपको श्वेता, आप अपने हस्बैंड के साथ मिल करके, दोनों जने एक साथ मिल करके किसी बिजनेस की ओर देखें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि नौकरी की व्यवस्थाएं यहाँ अभी भी सही नहीं बन रही हैं। तो अगर यहाँ सर्विस की तरफ बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो किसी के लिए काम मत करिए, अब समय आ गया स्वयं के लिए करने का। तो कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स बना लीजिए, और वो बनेंगे भी कि आप अपना स्वयं का कोई व्यापार, कोई कर्म करना चाहेंगे, और चाहे छोटे स्तर से शुरू करिए पर स्टार्ट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा और एक अच्छा कार्य आहिस्ते आहिस्ते सेट होने लगेगा। इसमें ग्रोसरी का काम करना, परचून का काम करना, किराने का काम करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए आइए, शिवांगी जी का प्रश्न आया। शिवांगी बहुत स्वागत, वेलकम टू द कालचक्र। आपने 20 ग्रुप्स में हमें शेयर किया, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। आइए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आपने लिखा, व्हेन आई गेट जॉब और फाइनेंशियल कंडीशंस कब तक ठीक होगी। सो डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर शिवांगी। आपने हमें शेयर किया है इतनी वैल्यूबल एफर्ट्स की, तो हम हमेशा ही बहुत प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इज 10th of April 1992 and time is 11:55 मॉर्निंग। चलिए, बरेली का आपका जन्म है। तो आपने पूछा व्हेन आई गेट जॉब और फाइनेंशियल कंडीशंस। सो देखिए, जॉब के लिए अगर देखें तो मंगल यहाँ पर कर्म स्थान के स्वामी है, और मंगल की अगर पोजीशन देखें आपके चार्ट में, मंगल शनि के घर में है, जुपिटर की दृष्टियों में है। तो अगर मंगल शनि के घर में है तो चीज़ें स्लो होती हैं, बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, और शनि के साथ बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश शिवांगी आपके जीवन में ज़रूर सुधार लेकर आएगा। वो कैसे आएगा? जैसे ही जुपिटर कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, वैसे ही सूर्य के घर पे दृष्टियां पड़ने लग जाएंगी बृहस्पति की, और सूर्य नारायण आपके चार्ट में धन स्थान के देवता हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये दृष्टियां आपके जीवन में नौकरी को भी लेकर अच्छा आएंगी, एज वेल एज आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्प्रोवाइज करेगी। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको शिवांगी। एक जेमस्टोन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, और वो जेमस्टोन बनता है रेड कोरल यानी मूंगा। रिंग फिंगर में पहन के देखिए, देसी मूंगा लीजिए। हमारे कालचक्र स्टोर पे सारे जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं। आप हमें फ़ोन करेंगे, हम आपको उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा विधान बताएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से एक ऑथेंटिक जेमस्टोन बनवा करके आपके एड्रेस पे कुरियर करेंगे। तो आपका मन करेगा, आपका विचार बनेगा, अवश्य ट्राई करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम सत्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। मेधावी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विकास के जन्म पत्री के बाद अंतिम 2 प्रश्न ही हमें लेने हैं। आइए देखें क्या लिखते हैं। मेरा फर्नीचर का काम बराबर नहीं चलता है, क्या करें, कोई उपाय बताइए। कोई काम करते हैं उसका पैसा नहीं आता है। अच्छा, विकास यहाँ पर लिख रहे हैं उनका फर्नीचर का व्यापार है और वो नहीं चलता। अब देखिए, वुड की बात आ रही है, वुड कहाँ से देखी जाएगी? फर्नीचर को कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ विकास, आपको भी समझ में आएगा, मित्रों आपको भी समझ में आएगा कि फर्नीचर का काम कौन से प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 12/9/1989 और समय यहाँ दिया गया मॉर्निंग 9:15। और झुंझुनू राजस्थान से विकास ने यहाँ पूछा है। विकास जी देखिए, जो फर्नीचर का काम है ना, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी खूबसूरती, हमारी लग्जरी को बढ़ाता है, तो कोई भी फर्नीचर हमारे घर के अंदर लग्जरियस एसेट्स की तरह देखे जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट भी है, एज वेल एज हमारी रहन सहन में तरक्की को लेकर आते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है शुक्र यानी वीनस, और क्योंकि लकड़ी है, वुड है, तो जाता है बृहस्पति। तो रॉ रिप्रेजेंट होता है बृहस्पति से, और जो आर्टिकल्स हैं दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। तो देखते हैं बृहस्पति और शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र आपके चार्ट में लग्न में है, इसका मतलब हुनर तो आपके पास 1 नंबर है, बहुत ही क्लास 1 है। तो आप जो बना रहे हैं,
जो आपकी प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी सुपीरियर, बहुत अच्छा काम आप करते हो। बृहस्पति की पोजीशन अगर देखें तो यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है। कैसे कि बृहस्पति शनि की दृष्टियों में आ गए हैं और बृहस्पति ही यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ाव, यानी जो कस्टमर है, जो इन्वेंट्री है, वो बृहस्पति के हाथ में चली गई है विकास। तो ऐसे में बृहस्पति का शनि की दृष्टि में होना, और आज की डेट में अगर बृहस्पति को आप देखें ना तो बृहस्पति कर्म स्थान को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? मकर राशि में बैठ के। और मकर राशि में कौन बैठे हुए हैं? शनि। तो अभी बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है, अभी कुंभ राशि में प्रवेश होगा। तो दो फायदे मिलेंगे बृहस्पति को। एक क्या? एक तो बृहस्पति पर जो राहु की दृष्टियां उसमें कमी हो जाएगी। दूसरा क्या? अपनी नीच राशि से अच्छी राशि की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में ये जुपिटर आपको वापस कर्म दिलाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं विकास, 4 महीने का इंतजार है आपके चार्ट्स में। 4 महीने इंतजार करिए, संयम रखिए, महादेव जी का ध्यान करिए, दृढ़ संकल्पित रहिए, अपने कार्य को करिए। ऑनलाइन में मैं आपको एक बहुत अच्छी सजेशन देता हूं, जो क्योंकि वीनस बहुत अच्छा है, छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाइए और अपना एक पेज क्रिएट करिए, सोशल मीडिया से खुद को जोड़िए, घर के बच्चों को साथ में लेके आइए और जो बड़े सुंदर सुंदर आर्टिकल्स बनाइए छोटे छोटे, और उनको जो है वो सोशल मीडिया पे पब्लिश करिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। और यहाँ पर एक जेमस्टोन है जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, वो होता है बृहस्पति का ही, और वो रत्न कौन सा है? वो रत्न होता है पीले रंग का पुखराज या सुनहला। दूसरा, राहु को कंट्रोल करना है, उसके लिए भगवान शिव की आराधना। तीसरा, शनि महाराज का उपाय करना है, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुंदरकांड का पाठ करना। ये सारी क्रियाएं मिलकर के आपको बहुत सुधार की ओर लेके जाती हैं। और फिर भी अगर काम में दिक्कत है तो ये यंत्र की स्थापना करिए जिसमें लिखा है संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्रम। और ये यंत्र ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, 500 से 600 रुपए के यंत्र हुआ करते हैं और 200-250 रुपये कुरियर चार्जेस होते हैं। तो मिला के 700-800 रुपये में अभिमंत्रित करा करके आपको कुरियर करवा देते हैं और आपके घर में इसको आप स्थापित करिए। ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड यंत्र हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी है और यंत्र भी बड़े स्पष्ट हैं। और विधिवत जब अभिमंत्रित हो जाते हैं, पूजन पाठ अनुष्ठान से इसको जागृत कर दिया जाता है, तो ये बड़े ही अच्छे रिजल्ट लेकर आने में सक्षम है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए दोस्तों, अंतिम पड़ाव में 2 प्रश्न अंतिम थे। पहला क्वेश्चन आ गया कुसुम नेगी जी का, इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। आइए देखते हैं कुसुम क्या कहते हैं। कुसुम कहते हैं, बच्चे के बारे में आपने पूछना चाहा है। 25 जून 2015 नाइट जन्म है। पढ़ाई फ्यूचर कैसा रहेगा? नाम है प्रिंस। तो बड़ा सुंदर नाम आपने अपने बेटे का रखा है। तो प्रिंस की तरह वो अपने जीवन का निर्वाह करने में सक्षम बने, यही विशेष मैं प्रिंस के लिए देता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ इज 25 जून 2015 और टाइम यहाँ दिया गया रात्रि के 12:30 का। जन्म स्थान आपने लिखा दिल्ली। तो देखिए, प्रिंस के चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ी चीज़ समझने वाली है कुसुम। आप देखेंगे कि बच्चे के चार्ट में अगर आपने जन्मपत्री नहीं बनवाई है बेटे की, तो एक बार ज़रूर बनवा लीजिएगा, हमारे कालचक्र से बन जाएगी। और उसमें आप देखिएगा कि राहु और चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। अब ये बहुत ध्यान रखने वाली है माता पिता के लिए, आप पेरेंट हैं प्रिंस के, संगति का बहुत असर पड़ता है इस बच्चे पर। इसकी ग्रैपिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करेगा ये, क्योंकि राहु और चंद्रमा है और राहु छलिया है, छल करता है, तो झूठ जुबान पे है, छूटते ही ऐसा बोलेगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे। चंद्रमा मन का कारक है, राहु के एक्सेस में है, ऐसे बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो जरा सी बात पर रिएक्शन आने लगते हैं। तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। इसमें जो सबसे अच्छा उपाय है वो है श्री हनुमान चालीसा का। इस बच्चे का, इसको अपनी गोदी में बिठाइए या अपने बाजू में बिठाइए, राइट हैंड अपने हाथ में लीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आहिस्ते आहिस्ते घर का कोई भी सदस्य जिम्मेदारी ले कि ये बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ याद कर ले। और याद करने के बाद आगे कटोरी में जल, उस जल और 2 पत्ते तुलसी के, 2 दाने मिश्री के डाल के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके उस जल में फूंक मार के निरंतर इस बच्चे को पिलाइए। इस बच्चे के जीवन में सुधार आएगा। चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित है, ऐसे बच्चे गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहिए। एनर्जी बहुत हाई है, बहुत शार्प है, वेरी कैलकुलेटिव ऑल्सो, पर राहु है तो बचना तो पड़ेगा ही। और एक और बात है यहाँ पर कि क्योंकि राहु लग्न में बैठे हुए हैं,
तो एक अनुष्ठान इस बच्चे के लिए 110% अनिवार्य होगा। नाग बलि, नारायण बलि, रुद्राभिषेक आदि पहले, देखिए 4 अवस्थाएं हैं जीवन की। आप सब भी दर्शकों ध्यान से सुनिए, जीवन की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में हमको इसको साधना है। तो कैसे? अभी बच्चा बाल्यावस्था में है तो अभी साधा, फिर जब बच्चा 18 की एज में पहुंचा यानी युवावस्था में पहुंचा तो दोबारा साधा, फिर किशोरावस्था में एडल्ट एज में पहुंचा 30+ किया तब किया, और जब 50s में पहुंच गए, वृद्धावस्था में पहुंच गए तब। 4 अवस्थाएं, चारों बार अनुष्ठान आपको कराना होगा, तब इस बच्चे को आप कंट्रोल कर पाएंगे, इसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता है, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो महादेव जी का ध्यान करिए, प्रणाम करिए, भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करिए, अवश्य सुधार आएगा। तो दोस्तों समय आ गया अंतिम प्रश्न का, और अंतिम प्रश्न आया दिव्यांशी का। सो दिव्यांशी, वेरी वेलकम टू द कालचक्र, बहुत स्वागत आपका। क्या लिखते हैं आप? मेरी शादी कब होगी? अच्छा, कब और कहाँ होगी, मेरी क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, तो दिव्यांशी पूछती हैं मेरी शादी कब होगी, कहाँ होगी, इसके बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं दिव्यांशी के चार्ट्स क्या कहते हैं। सो दिव्यांशी, योर डेट ऑफ बर्थ इज 9th of June 1990 and time is 7:45 AM। चलिए, प्लेस ऑफ बर्थ इज आसाम। दिव्यांशी बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए भी जो बात हम बताने जा रहे हैं। बॉडी लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। अब 7th हाउस, विवाह की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना है। 7वें घर में राहु और शनि बैठ गए। शनि के पास अधिकार है विवाह का, राहु 7 में है तो विवाह में विलंब है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जरा सी गलती यहां करेंगी तो फिर आपसी रिलेशनशिप खराब होंगे। लव मैरिज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई प्रेम संबंध करके अगर आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं ना बच्चे, तो आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं फेवर में नहीं जाती हैं। तो स्ट्रेट नोट से चलिए, माता पिता के सहयोग से, परिवार के सलाह मशवरे से, उनके सहयोग से, उनकी सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है। तो फिर अरेंज मैरिज की तरफ जाना है, लव मैरिज की तरफ नहीं जाना है। यहाँ रिश्तों में हार होती दिखती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। शादी के योग कब से बनते हैं? शादी के योग बनेंगे 2023 में, जिस समय शनि विराजमान हो जाएंगे, कुंभ राशि में राहु भी शिफ्ट हो जाएंगे। अभी 2 साल का विलंब और है, 2 साल के बाद हमें आगे बढ़ना है। तब तक अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान लगाइए। अभी समय है पढ़ने का, नौकरी करने का, करियर को स्टैब्लिश करने का। तो सारा रुझान उसी ओर होना चाहिए। अभी 2 साल का विलंब, 2 से 3 साल का विलंब आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दिव्यांशी। आपको एक जेमस्टोन है जो यहाँ पर आपको फेवर करता है, और वो बनता है वाइट सफायर, सफ़ेद पुखराज या ओपल। अगर आप धारण करेंगे बीच वाली उंगली में, मिडिल फिंगर में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा मैंने बताया, लव मैरिज की तरफ मत बढ़िए, अरेंज मैरिज की तरफ जाइए। 2 से 3 साल अभी और वेट करिए। राहु शनि है, विलंब से शादी कराएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साल 2 साल में कुछ बना बिगड़ा नहीं जा रहा। सारा फोकस अपने करियर में लगा दीजिए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट दिखने मिलेंगे। तो दोस्तों बड़ा आनंद आया। ये हमारे आज के सत्र का अंतिम प्रश्न था। अगला सेशन हम करेंगे फ्राइडे को, और इस सेशन में फिर से कुछ अच्छी बातें होंगी, फिर से आपके प्रश्नों को लिया जाएगा। देखिए, एक सेशन पीछे हुआ तो 4 सेशन आगे आ गए। तो हम हमेशा तत्पर हैं बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर देने का, और ऐसे में हम आपके साथ जुड़ करके इस महान शास्त्र को आगे लेकर जाएंगे और आपके प्रश्नों के विधिवत उत्तर भी देंगे। यहाँ पर लिखा है मेरा लास्ट का सेशन नहीं लिया। अच्छा प्रियंका, देखिए बात यह है कि हमने आपके अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किए। अगला सेशन फ्राइडे को है। इस फ्राइडे के सेशन में आप प्रयास करिएगा, आपका ज़रूर नंबर आएगा। मेधावी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रियंका का प्रश्न ज़रूर लीजिएगा। और प्रियंका, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको इंस्टेंटली चाहिए, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं अगर उनके मन में भी ये भाव है कि और डिटेल में आंसर दिए जाएं, और अच्छी रेमेडीज़ बताई जाएं, और भी एक्यूरेट डिस्कशन किए जाएं, थोड़ा टाइम और मिल जाए, तो उसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी का विधान है। पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको टाइम भी देंगे और एक्यूरेसी भी आएगी, और इसके साथ साथ और डिटेल आंसर भी होंगे। तो उसका विधान क्या है? 500 रुपये देते हैं। अगर आप कोई एक प्रश्न पूछेंगे, 500 रुपीज़ दक्षिणा है। उसमें उस एक प्रश्न का विधिवत डिटेल में आंसर देंगे, इंक्लूडिंग विद रेमेडीज़। और अगर मल्टीपल क्वेश्चन आपके पूछने हैं, मान लीजिए हेल्थ के बारे में, जॉब के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, वहाँ 1100 रुपये दक्षिणा का विधान है।
1100 फ़ी आप पे करते हैं किसी भी डिजिटल पेमेंट सोर्स से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, अकाउंट ट्रांसफ़र, पेटीएम एक्सेट्रा, और आपके साथ एक अपॉइंटमेंट का टाइम फिक्स करेंगे और हम और आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यदि मान लीजिए कोई रत्न आदि लेने के मन में विचार आते हैं, आने वाले दिनों में हम आपको स्टोन्स भी दिखा देंगे और कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, जैसे मैंने बोला उसमें हर ग्रह के लिए कौन सा स्टोन है, उस स्टोन से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस स्टोन की, वो सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। और कल जो है हम आपको सूर्य नमस्कार की विधि भी दे देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं होने को हैं। और कोई जेमस्टोन यदि आपके मन में लेने का विचार है, निसंकोच भाव से फ़ोन करिए, आपको उसका पूर्ण विधान बता दिया जाएगा और जेमस्टोन आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। रुद्राक्ष मैंने दिखाए, रुद्राक्ष आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो सारे रुद्राक्ष नेपाली रुद्राक्ष है, इंडोनेशिया से भी आते हैं, पर नेपाली रुद्राक्ष बहुत इफेक्टिव और बहुत ऑथेंटिक माने जाते हैं, एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, अभिमंत्रित करा के आप तक पहुंचाए जाएंगे। यंत्र आदि उपलब्ध हैं, हमने अभी आपको दिखाए, वो भी आप तक पहुंचाए जा सकते हैं। जन्म पत्रिका दोस्तों अगर किसी को बनवानी हो, आप में से अगर कोई भी जन्म पत्री बनवाने में इच्छुक है, इच्छा रखता है बच्चे की या अपनी, तो 1100 रुपये दे करके आप जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। उसमें एक फाइल बना के देंगे, उसमें सारी डिटेल्स होंगी, बहुत सारी अच्छे मटेरियल होंगे पढ़ने के लिए। और जब जन्मपत्री आपके घर पहुंचेगी, वहां से आप हमें फ़ोन करके कोई 2 प्रश्न हमसे पूछेंगे, हम उसका विस्तार से विश्लेषण करके आपको अवश्य बताएंगे। इसके साथ साथ जो अनुष्ठान बताए गए हैं उनको कराने की भी पूर्ण व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करेंगे, नाग बलि, नारायण बलि, रुद्राभिषेक आदि जो अनुष्ठान है उसको कैसे कराया जाएगा, क्या उसका विधान है, किस माध्यम से करेंगे, उस पर भी विवेचना होकर के उसकी व्यवस्था आपको बता देंगे और उसको अरेंज कराएंगे। जो दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं या आसपास से जुड़ रहे हैं, वे हमसे मिल सकते हैं हमारे ऑफिस कालचक्र के ऑफिस में। तो हमारा पता कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, अभिमन्यु प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, गायत्री नगर, सनिगमा रोड, नियर रामा देवी चौराहा। तो आप सब का हम बहुत स्वागत करते हैं। आप आइए हमारे साथ, मिल करके बैठ करके श्री महादेव जी का ध्यान करें और बड़े आनंद के साथ एक कप चाय पिएं और साथ में आपके प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो दोस्तों बड़ा आनंद आया, मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अगले सत्र में पुनः मिलने के लिए आज ही से संकल्पित होते हैं कि नेक्स्ट सेशन में और मन लगा के और जूझ के और मेहनत से आंसर देंगे, सभी प्रश्नों को विधिवत विचार करेंगे, एक्यूरेटली देंगे और अच्छे अच्छे उपाय आपको बताएंगे, जिसका अनुसरण करके आपके जीवन में बहुत सुधार होगा। और जिन दर्शकों ने हमारे लिए बहुत प्रशंसा लिखी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ कि आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं यही हमारी प्रेरणा है और इसी प्रेरणा से हम संकल्पित होते हैं आपको बेस्ट देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, बड़ों को प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को प्यार देना है, स्नेह देना है, बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के अपने जीवन का निर्वाह करना है और महादेव जी के प्रति अपनी आस्था को प्रबल रखना है, हर हर महादेव कहना है और निकल पड़ना है अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सत्र में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।